अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आप ये हमें बताएं, जो हमारे देख रहे हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इंस्टा पे, कि आप किस स्टेट में हैं इन द यूएस? जी मैं ह्यूस्टन में हूँ। और ह्यूस्टन आपको पता है कि अमेरिका का चौथा बड़ा शहर है, टेक्सास का सबसे बड़ा शहर है। और इस वक्त एक तरह से आप कह लें कि अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बाद जो हॉटस्पॉट्स इस वक्त बन रहे हैं, जिनको यहाँ की इंतजामिया बड़े गौर से देखती है, ह्यूस्टन उसमें से एक। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि यूएस में जो डेथ रेट है, जो केसेस हुए हैं, अलार्मिंग हुए। एंड इटली के बाद हमने देखा कि यूएस में जो इंक्रीज हुआ इन केसेस में, डेथ्स में, और फिर उसके बाद immediately, at least in the first couple of months, we had so many job losses, unemployment. और अब फिर हम देख रहे हैं कि जिन स्टेट्स को खोला गया है उधर भी अब कंसर्न्स हैं कि वहां जहां लॉकडाउन ईज हो रहा है, मे बी दे आर थिंकिंग के they've rushed into it, because एग्जांपल अमेरिका का लिया जाता है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो उसके बारे में हमें बताएं कि चूंकि पाकिस्तान में बार बार हम एक बात सुन रहे हैं कि इट्स नॉट सो बैड, इट्स नॉट सो बैड, देखें इटली में इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए, यूके में मर गए, ये तो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, ये तो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सो व्हेन यू लिसन टू दीज कमेंट्स सिटिंग इन द यूएस, in the thick of things, and as a Pakistani origin American, आप क्या, what do you think? देखे रहे हम, जब मैं और जाहिर है जैसे आपने कहा, हम हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, हम यहाँ रहते हैं, इस चीज़ को हमने यहाँ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन दोनों तरफ की सिचुएशन जो है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम तकरीबन कोई 3 महीने जो है वो पूरी दुनिया से पीछे चल रहे हैं, लेकिन जा उसी तरफ रहे हैं। अभी आज जो ब्रीफिंग हुई है, जिसमें हमारे वजीर आजम ने यह कहा कि ऑपोजिशन जो है वो कोरोना को इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत पर तनकीद करना चाहती है उसकी वजह से, और चाहती है कि केस बढ़े। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च में दी थी, ठीक है, जब कोरोना के चंद केसेस थे। ये बात के जो केसेस हैं वो बहुत कम हैं और हमें दुनिया से की तरह घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट्स वो अपनी शुरू की ब्रीफिंग्स में देते रहे। वो तो जी पहले जब ट्रंप साहब ने फ्लू की बात की तो वो भी तो हमने पहले कॉपी की। हम तो बड़े अच्छे बच्चों की तरह बड़े भाई को फॉलो करते हैं। अब उसमें जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि हम अपनी जो कमियां हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए एक बुरी एग्जांपल क्यों ढूंढते हैं। ये ठीक है कि इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकें कि वो पूरी तरह फूल प्रूफ है, लेकिन अगर हमारे पास शुरू में केसेस कम थे तो कम से कम दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो दुनिया के ममालिक से गुजर चुके हैं, कम से कम हम उस एक्सपीरियंस से सबक सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ अमेरिका में उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। फरवरी के एंड में मेरे एक अजीज रहते हैं सियाटल में, वॉशिंगटन स्टेट में। मैंने उनसे बात की, हमारी स्टेट में तब तक सिर्फ 5 केसेस थे और उनके पास 250 केसेस थे, क्योंकि कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन वो 2 स्टेट्स थी जहां ये केसेस सबसे पहले सामने आने शुरू हुए, और उनके बच्चे छोटे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप हमारे पास क्यों नहीं आ जाते, हमारे पास तो केसेस बहुत कम है। और उस वक्त हम ये खबरें सुन रहे थे कि क्योंकि गर्मी की वजह से इसको फर्क पड़ता है और यहाँ ह्यूस्टन में, टेक्सास में बहुत सख्त गर्मी होती है, तो आई सेड कि आप मेरे पास आ जाएं। He eventually decided, he was wise, he said कि नहीं, ट्रैवल इस सूरत हाल में ठीक नहीं है, और उनकी स्टेट ने जो है वो लॉकडाउन पॉलिसीज करनी शुरू की। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 2 महीने में उन्होंने अपना कर्व जो है वो फ्लैट कर लिया तकरीबन 20-22 हजार पे। ह्यूस्टन में या पूरे टेक्सास में जो अवाम का एक तरह से आप कह लें कि सोच थी यही रही कि हमारे पास तो केसेस बहुत कम हैं और शायद ये उतना खतरनाक नहीं होगा। लोगों ने उस तरह से एहतियात नहीं की, लॉकडाउन की पाबंदी उस तरह से नहीं की जब यहाँ ऑफिशियल्स ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया तब भी। तो अब उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो केसेस हैं वो तकरीबन 70,000 से ज्यादा हो चुके हैं, और
पिछले चंद दिन से मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। हर नया दिन जो है वो पहले से ज्यादा केसेस जो है वो लेकर आता है। तो आगे मैं यहाँ बात काटूंगी क्योंकि ह्यूस्टन टेक्सास जो हमें बाहर से एज एन आउटसाइडर लगता है कि टेक्सास हो जाए, कैंसस, यूटा, ये वाली जो एरियाज हैं वहां एक थोड़ा सा कुछ पाकिस्तानी माइंडसेट है। बिल्कुल। मैं तो जब भी मेरी पाकिस्तान में दोस्तों से बात होती है और वो मुझसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यहाँ जो सदर्न स्टेट्स हैं खास तौर पर, उनका मिजाज बिल्कुल वैसा है जैसा हम देसी मिजाज कहते हैं, जैसा पाकिस्तान में है। मैं अभी भी बाहर जाता हूँ, 70,000 से ज्यादा केस स्टेट में होने के बावजूद ये हाल है कि बहुत कम लोग मास्क पहनते हैं, बहुत कम लोग पाबंदी करते हैं। अभी भी मैं सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ और मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो गवर्नर को ट्वीट कर रहे हैं और काउंटी ऑफिशियल को ट्वीट कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें क्यों जो है वो घरों पर रख रहे हैं। But I want to explore that a bit because ये जो एक मचिज्मो है कि मैं मर्द हूँ, मेरी मर्दानगी, तो सदर्न स्टेट्स में ये एक है कि भाई हम तो बड़े, ताकि वो गवर्नर मास्क पहनेगा तो उसकी मर्दानगी में शायद कमी आ जाए। एंड आई फाइंड दैट इज ऑफ कोर्स हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी करें, लेकिन दिस इज ट्रू गांव देहातों में भी कि अक्सर लोग, मैंने जैसे अपने पीए को डांटा कि तुम क्यों गए हो, ही वेंट टू समवेयर नियर मियां वाली, ने मुझे आगे से कहा कि मैम वो मजाक उड़ाते हैं कि इस्लामाबाद से आए हो तब मास्क पहना हुआ है। बिल्कुल। और माइंडसेट, इट इज दैट माइंडसेट। और मैं जैसे कहता हूँ कि टेक्सास में तो खासतौर पर ये सूरत हाल है कि गन्स आर टू टेक्सन्स व्हाट वाटर इज टू फिश। तो जहाँ गन ओनिंग में इतनी प्राइड ली जाए, वहां पर मास्क पहनना तो यकीनन अपनी मर्दानगी को और अपनी बहादुरी को थोड़ा सा जापड़ वाली बात है। लेकिन उसमें खतरनाक बात जो है वो ये है कि आप अपनी जान के साथ तो जो मर्जी करें, लेकिन इस सिचुएशन में आप लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। और अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं और आप एग्जाम्पल नहीं बन रहे हैं लोगों के, तो फिर आप कैसे लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसको फॉलो करेंगे। आई थिंक ये बात जितनी ज्यादा बार कही जाए कम है, बिकॉज यू नो ये जो बात कहना कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये बात, पहली बात तो ये कि कहना कि जो ऑपोजिशन इस्तेमाल कर रही है इसको, भाई ऑपोजिशन लीडर खुद इन्फेक्टेड हैं, उनकी जो डेप्यूटी सॉर्ट ऑफ पोजीशन में इस वक्त है शायद खाकान अब्बासी, वो कोविड पॉजिटिव हैं। फ्रंट लाइन के उनके जितने वोकल लोग हैं जैसे ताउला तारड़ है और यू नो काउंटलेस लोग, एंड देयर हैव बीन पीपल हु हैव पास्ड अवे। तो ये बात कहना कि ऑपोजिशन कोरोना पे अटैक करने की खातिर, और द चॉइस ऑफ वर्ड्स, मैं कहूंगी लोग कहेंगे कि गलत बात है कि आप चाहते हैं कि डेथ्स हो, हम तो चाह रहे हैं कि आप डेथ्स रोकें, हम तो नहीं चाहते कि डेथ्स हो। Absolutely, and let's be the devil's advocate here. चले मान लिया कि जो है वो सियासतदानों की फरिश्त में सियासत शामिल है और वो सियासी फायदा हासिल करने कर रहे हैं, बट ऑपोजिशन से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बट क्या वो आपको ये जवाब देता है कि आप उनको नीचा दिखाने की खातिर बतौर हुकूमत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उससे दूर हो जाए? जब केसेस बढ़ेंगे, जब अमवात बढ़ेंगी, जब हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर आएगा, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हुकूमत होगी या ऑपोजिशन होगी? लेकिन आपने नहीं देखा कि शुरू दिन से ये रहा है कि अगर सीएम सिंध की किसी ने तारीफ कर दी है तो रादर देन कि उनको ओन करें, सिंध भी तो फेडरल का ही हिस्सा है ना, इट्स नॉट अ सेपरेट कंट्री, तो उनसे हसद में या उनसे जिद में आके उनको अटैक किया है। और आज जो इतनी नाजिबा बात की है कि एक आज पता चला है कि शहबाज शरीफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बड़ी जमात के हेड है, आपको एक ग्रेसफुल बात होती कि आप उनके लिए कंसर्न शो करते, जनरल बाजवा ने कंसर्न शो किया है, इंस्टेड आप अटैक करते हैं और बोलते हैं कि एक लीडर आया और उसके हाथ में मास्क पहना और लैपटॉप, and I thought कि this you know I don't know, is this jealousy, is this insecurity, why are you attacking people for doing the right thing rather than कि आप उनके साथ इस पे तो united होना चाहिए, don't give them excuse or don't give them space.
ये इस तरह की डाइकोटमी है ना कि अब पिछले चंद दिन से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि पीटीआई के जितने लोग हैं वो अवाम को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो क्यों सीरियसली नहीं लेते कोरोना वायरस को और इससे पैदा होने वाली सिचुएशन को। और आज वही लोग शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उनका जो टेस्ट है वो शायद फेक हो सकता है। अब ये डाइकोटमी और ये डिल्यूजन कहाँ से आता है मुझे समझ नहीं आती कि आप एक ही मामले पर एक मयार क्यों नहीं रख सकते। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि फैसल वाडा साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, उनके चाचा की कल मेरा ख्याल है डेथ हुई है। आपके पीएमएलएन के एक लीडिंग एमपीए की डेथ हुई है, पीटीआई की एमपीए की, पीटीआई के लोगों की 3-4 पीटीआई के लोगों की डेथ हो चुकी है। ये सब प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब खुदा का खौफ करें। आर दे ऑल फेकिंग देयर टेस्ट्स? मतलब डिस्टेस्टफुल। एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपका मुल्क जो है वो बिल्कुल उसकी बुनियादें कमजोर हो रही हैं इस पेंडेमिक की वजह से, फाइनेंशियल जो सूरत हाल है, आज जो ऑफिशियल फिगर्स दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में उसमें बताया गया है कि ऑफिशियल जो फिगर्स हैं वो नेगेटिव में जा रहे हैं, तो जो एक्चुअल है वो तो उससे कहीं ज्यादा होंगे। एक ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप पॉलिटिक्स को एक साइड पर नहीं रख सकते, अगर आप बिग ब्रदर वाला रोल प्ले नहीं कर सकते, मान लिया कि सारी खराबियां होंगी सियासत में, जो बाकी जमातें हैं अपने अपने उसमें से मिल्क करने की कोशिश कर रही होंगी, बट इवन देन you are in that position when you are supposed to be the healer and you are adding fuel to the fire. That is very disappointing. और अब जब वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स कर रही है, तो भाई ऑपोजिशन को तो आपने मौका दिया है कि पॉलिटिक्स करे, लेकिन फिर आप क्या पॉलिटिक्स नहीं कर रहे कि इस वक्त आप जवाब दे हैं अपने मुल्क के नंबर्स के लिए, और आप ट्विटर पे बैठ के या ब्रीफिंग्स में बैठ के इंडिया के नंबर डिस्कस करें। तो फिर अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे कि वहां ज्यादा बात हुई है, वी आर सेकंड इन साउथ ईस्ट एशिया आई थिंक नाउ, तो फिर हमें तो उनकी फॉरेक्स रिजर्व भी चेक करनी चाहिए ना। दे आर थर्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। इवन देन जो वो कंपैरिजन है वो भी इतना मिसलीडिंग है क्योंकि हम ओवरऑल नंबर कंपेयर करते हैं। अगर आप पर कैपिटा जो है फिगर्स उसको ब्रेक डाउन करें तो हमारे टेस्ट इस वक्त रीजन में सबसे कम है, हमारा केस काउंट पर कैपिटा डेली बेसिस पर सबसे ज्यादा है, हमारी डेथ्स पर कैपिटा रीजन में सबसे ज्यादा है। तो हम चाहे ये जवाब लेते रहें कि जी हम एक गरीब मुल्क हैं, हम जो है वो लॉकडाउन नहीं कर सकते, और ये लेकिन उसके बावजूद अपने साथ जो हमारे मुल्क कंपेयर होते हैं उनमें भी हमारी सिचुएशन सबसे ज्यादा है। लेकिन हम तो ऐसी जगह पे हैं कि चले शहबाज शरीफ, पीएमएलएन, पीपीपी, सीएम सिंध, हम सारे के सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो WHO जब आपको कह रही है कि आपका रेट ऑफ पॉजिटिविटी 24% है, 24% है, और वो 6 क्राइटेरियाज आपको बताते हैं कि आप उनमें से किसी पे नहीं उतरते, आप उनको भी तो रद्द कर देते हैं। तो वो भी क्या, वो क्या रिहाम खान चला रही है या शहबाज शरीफ चला रहे हैं, या वो, so you are not willing to accept any figures and any sensible price? देखिए, जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना उसका प्रॉब्लम ये होता है, और हम तो कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं इस किस्म की थ्योरीज को डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस में। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जब एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं तो आप किसी चीज को देख नहीं सकते, ठीक है, फिर आप जवाब ढूंढते हैं उस किस्म के जो आपकी पोजीशन को जस्टिफाई कर सके। इसीलिए जो हमारे हुक्मरान हैं या उनके गमाश्ते हैं वो पूरी दुनिया से ढूंढ ढूंढ कर ऐसी मिसालें लाते हैं, कभी स्वीडन की, कभी यूके की, कभी किसी और की, कि जी देखें उन्होंने भी लॉकडाउन नहीं किया। वो आपको ये नहीं बताते कि लॉकडाउन न करने की वजह से उन्होंने क्या नुकसान उठाया और हम किस तरफ जा रहे हैं। अब हमारा केस काउंट अगर डेली 5-5, 6-6 हजार तक पहुंच गया है तो ये वो सिचुएशन है जो इटली में आज से 3 महीने पहले थी, जब वो 6-6 हजार तक पहुंच गए थे। तो क्या हम उस तरफ जाना चाहते हैं? अभी कल से सोशल मीडिया पर जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की वो एक तकरीर शेयर हो रही है जिसमें उन्होंने
उस वक्त जब न्यूजीलैंड में 102 केसेस थे, उन्होंने कहा कि अभी 102 है लेकिन हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। हम ये कहते हैं कि जब ये बढ़ जाएंगे तो हम देखेंगे। So I think it's very interesting आपने जसिंडा आर्डन का नाम लिया, because through all of this ये जितनी shenanigans हुई हैं, तो मैं भी देख रही थी कि Donald Trump would lead with a narrative, flu कहा या चाइना वायरस कहा, जो उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग्स करना शुरू कर दी, फिर न्यूज को अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद आई वुड सी बोरिस डूइंग द सेम थिंग कि मैं 1000 बंदों से हाथ मिलाया हूँ। उसके बाद आपने देखा ब्राजीलियन प्रेसिडेंट इज डूइंग द सेम थिंग। फिर माशाल्लाह हमारे लाडला वजीर आजम हु बहू स्क्रिप्ट वाज द सेम। लेकिन जसिंडा आर्डन, लेट्स टॉक अबाउट लीडरशिप, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि शी हैज शोन लीडरशिप जो क्राइस्ट चर्च का वाकया हुआ, लेकिन डज इट आल्सो नॉट गिव यू अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि अगर लीडर के ऊपर ट्रस्ट हो, अगर आपकी आवाम ट्रस्ट करती है उस पे, क्योंकि एक आपकी ट्रस्ट की हिस्ट्री होती है ना, और इन तीनों के साथ, चारों के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट होता गया। यानी कोरोना से पहले भी ट्रम्प के साथ लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट था, बोरिस जॉनसन के साथ ट्रस्ट डेफिसिट था। हमें पता था एनएचएस के साथ क्या कर रहे हैं, हमें पता था कि ये बंदा बेरहम है, बेहिस है, कैलस है, और इमरान के साथ भी ये इशू रहा। सो वो अब अगर और फिर एक कंफ्यूज पॉलिसी रही है, तो जब लीडर ऑफ द हाउस लीडरशिप ही ना दिखाए, कंफ्यूज दिखाई दे, उसको पता ही नहीं है कि आग लगी और एग्जिट किधर है, तो यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू फील वेरी वल्नरेबल, और आप बहुत घबराएंगे। और फिर वो आपको कह रहा है घबराई नहीं, जबकि सोर्स घबराहट की ही वो है। देखिए, ये इसमें जो है ना, ये आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा। अगर आज इमरान खान की बजाय पीएमएलएन गवर्नमेंट में हो या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हो, वुड दे हैव अ परफेक्ट रिस्पांस? प्रोबेबली नो। क्या लोग वॉलंटरली उन दोनों जमातों के हुकूमत में होने की वजह से सब कुछ ठीक करने पर तैयार हो जाएंगे और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नहीं मानेंगे और एसओपीज पर अमल करेंगे? प्रोबेबली नॉट। दुनिया में कहीं भी वॉलंटरली लोग अमल नहीं करते कवानीन पर। कानून पर अमल करवाना पड़ता है, एनफोर्स करना पड़ता है। दैट इज वेयर गवर्नमेंट कम्स इन। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं जो लोग ये कहते हैं कि शायद हमारा कंपैरिजन न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारी माली सूरत हाल जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप एक बिल्कुल ऑपोजिट सिमत में दौड़ लगा दें। कम से कम आप कुछ मीट देम हाफ वे, कुछ थोड़ा सा जो है वो स्टेप्स लेने की कोशिश करें और देखें कि उसमें से आप जो है वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। कल मैं इंडिया में, मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक शो देख रहा था और वो ये कह रहे थे कि ठीक है, आप इंडिया को न्यूजीलैंड नहीं बना सकते क्योंकि इंडिया में भी आज इस तरह की सूरत हाल है। वो भी ढूंढ ढूंढ कर दुनिया से वो मिसालें ला रहे हैं कि जो गलत मिसालें हैं कि हम ये इसलिए नहीं कर सकते। वो ये कह रहे थे कि आप कम से कम एक लोकेलिटी को तो उस तरह की मिसाली शायद बना सकते। ठीक है, क्या हमारे लिए ये जरूरी था कि हम अपने गलत एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं या कम से कम सही एक्शन कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? मेरा बुनियादी नुक्ता सिर्फ ये है, और वहां पर हम अब तक गलत रहे हैं। प्रॉब्लम जो ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि आज इस स्टेज पर पहुंचने के बावजूद भी हमें समझ नहीं आ रही, और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जब आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप गलत कर रहे थे, तो उसके बाद तो फिर बेहतरी की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। बट ऑल्सो कंफ्यूजन को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मतलब एक ही ऑलमोस्ट लाइक within 2 minutes of a speech or a briefing, आप अपनी बात को हर सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। तो लोग ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं, कंस्पिरेसी थियरीज आर वायरलिंग फास्टर देन द वायरस। तो फिर आप वो कंफ्यूजन भी बढ़ा रहे हैं। कभी आप कहते हैं फ्लू है, कभी आप कहते हैं आपको कुछ नहीं होगा, कभी आप कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, कभी आप कहते हैं टेस्टिंग ना कराएं। एंड सम ऑफ द एडवाइस, जैसे फॉर एग्जांपल कि टेस्ट नहीं करवाएं। अब अगर टेस्ट एंड ट्रेस नहीं होगा, ये आपकी जो गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत एसओपीज बनाए हैं उसके एक्चुअली आप खुद नफी कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रेस जो थोड़ा बहुत है वो तो आपका अपना टारगेट है
So how are you going to know and how are you going to control this? अगर आप डॉक्टर से बात करें ऑन ग्राउंड तो वो आपको ये बताएंगे कि जो एक्चुअल नंबर है वो कई गुना ज्यादा है उससे जो ऑफिशियल फिगर्स में आ रहा है, ठीक है। उसके बावजूद आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जिन मुल्कों की अभी आपने मिसाल की, बोरिस जॉनसन ने शुरू में गलत सांस लिया, बाद में जो है उन्होंने उसको अमेंड किया और गलती तस्लीम की। ब्रिटेन आज गलती तस्लीम कर रहा है कि हमने जो लॉकडाउन नहीं किया, हमने गलती की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद हो रही है कि इन्होंने लॉकडाउन में शुरू में देर की और अब उसको खोलने में जल्दी कर रहे हैं। उसकी ब्रीफिंग्स पर तनकीद होती रही कि ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और वो ब्रीफिंग्स का सिलसिला उन्हें बंद करना पड़ा। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क में वो कौन है जो हमारे जिम्मेदारान को ये एहसास दिलाए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यू आर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ इट। कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। साथ एक चुगताई साहब कह रहे हैं कि आई थिंक इंग्लिश की है उन्होंने, उर्दू की। सो ही सेज कि रोड साइडर्स आर एडवाइजिंग पीएम। मेरा ख्याल है इसका मतलब हुआ सड़क छाप। सो यू नो, हम सड़क छाप लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस कर रहे हैं। हमारी ये हिम्मत। देखिए, सड़क छाप लोग ही वोट देकर वजीर आजम बनवाते हैं और हुकूमतें बनवाते हैं, तो सड़क छाप लोग बहरहाल कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। और आप हमारी ना माने, आप आजकल मैं कहता हूँ कि अंकल गूगल जो है वो हर चीज का इलाज है। आप खुद देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, और अगर उसके बावजूद आप सुसाइडल पाथ पर जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपको रोक तो कोई नहीं सकता। लेकिन टेक्निकली तो उनका ये मैनिफेस्टो का सॉर्ट ऑफ, यू नो, एटलीस्ट लास्ट ईयर का था। आई थिंक कब्र का सुकून मे बी इज द टारगेट। देखिए, वो दैट इज गुड फॉर मीम्स। द गुड थिंग विद पाकिस्तानीज इज के जो हमारा ह्यूमर कोशेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। हम हर चीज में से ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इन अनदर पॉइंट। दिस इज एक्चुअली, देखिए पहले साल इट वाज, आई फॉरगॉटन नाउ, पहले साल 50 लाख घर थे। उसके बाद मेरा ख्याल है वी वेंट टू द काउज, भैंसों वैसों पे, फिर हम मुर्गी और अंडों पे आ गए थे। लेकिन आई थिंक लास्ट व्हाट आई रिमेम्बर इज के you know, give up कब्र का सुकून. I for one am all for it because I really think life is just a stage. लेकिन is that what, मुझे तो लग रहा है कि you know, basically the prime minister has said I can't help you, you know, you're on your own. देखिए, जो बात आपने की है ना, दैट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि जब इलेक्शन से पहले और जब लास्ट ईयर मैं 2018 में इलेक्शन हो रहा था तो मैं पाकिस्तान में ही था। पूरा समर मैंने वो कैंपेन भी देखी। नहीं, मैं समर मोस्टली पाकिस्तान में ही गुजारता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ है, जाहिर है। और मुझे इस ख्याल को भी रद्द करना होता है क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ तो शायद मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उस कैंपेन को बहुत करीब से देखा, और क्योंकि हमारा ताल्लुक सहाफत से रहा है तो हम उसको भी फॉलो करते हैं, मैं लिखता भी रहता हूँ। उस वक्त जब तमाम लोग ये कह रहे थे कि खान साहब और उसकी टीम के पास बहुत रियलिस्टिक सॉल्यूशंस हैं पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के, कि $200 अरब आ जाएंगे और सारे मौकी जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, या हम तमाम जो चोर हैं उनको जेल में डाल देंगे और उसके बाद जो है वॉलंटरली लोग ठीक होने का फैसला कर लेंगे और टैक्स देने का फैसला कर चोर तो सारे जेल में डाल दिया ना। चोर इस तरह नहीं होता, कभी भी इस तरह नहीं होता कि एक सुबह आप उठे और लोग ये कहें कि आज से पहले हम जो कर रहे थे वो गलत था और आज हम सब ठीक करते हैं। आपको एक पॉलिसी देनी होती है और उस पॉलिसी को एनफोर्स कराना। ठीक है। कोरोना वायरस में भी हमने ये देखा कि पॉलिसी जो है वो उम्मीद की बुनियाद पर रही है कि नहीं नहीं इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम ये उस तरह से मुतासर नहीं करता है जैसे बाकी दुनिया कर रहा है। उम्मीद बहुत अच्छी चीज है, उम्मीद आपको जिंदा रखती है। आप मिरेकल्स भी होते हैं, आप उसके इंतजार में रहते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी का और पॉलिसी का नेमल बदल नहीं हो सकती। हम जो बुनियादी शिकार हैं वो इस चीज का है कि हम अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा अगर 1 लाख केसेस हो गए हैं आज या 1.25 लाख हो गए हैं, शायद 1.5 लाख पर जाकर खत्म हो जाएगा। ये नहीं होगा।
लेकिन राजा बशीर जेता से कह रहे हैं कि इमरान इज अ ग्रेट लीडर एंड वी शुड नॉट लूज हिम. I absolutely don't want to lose him. He is absolutely a great leader. बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें ठीक है. I want him to show his greatness. लेकिन वो कह रहे हैं कि नीयत अच्छी है ना. आज उनकी एक जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी मेहर तारुन ने भी कहा है कि हो सकता है कि उनकी पॉलिसी सही नहीं चली हो कोरोना पे, लेकिन वो नीयत उनकी बहुत अच्छी है. ही इज सिंसियर एंड ही मीन्स वेल एंड ही इज अ ग्रेट लीडर. देखिए, जो आई एम अ टीचर. If I can't teach well, and if my students are not satisfied with how I am teaching, तो मेरी नीयत जितनी भी अच्छी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर मैं स्टूडेंट हूँ और देखिए मेरी नीयत अच्छी है, बट आई डोंट टर्न अप माय वर्क इन टाइम. मैं अपनी असाइनमेंट आपने मुझे दिए, आई एम नॉट टर्निंग देम अप इन टाइम, लेकिन मैं हूँ बहुत ब्राइट, एंड आई एम कमिटेड टू द कोर्स, एंड आपने मुझे डिसर्टेशन दी हुई है और मैं आई एम सिटिंग ऑन इट, लेकिन आई एम वेरी वेरी सिंसियर एंड आई एम अ नाइस पर्सन, बट आई एम नॉट टर्निंग माय वर्क ऑन टाइम. विल यू, आप मुझे पास कर देंगे, आप मुझे मास्टर्स की डिग्री दे देंगे? I will grade you on your performance and not your intentions. Lekin, but I'm very sincere. I'm committed to the course, and I really, I'm committed to this. मैंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके आपकी क्लास का हिस्सा बनी हूँ. Intention only gets you so far. नहीं, but I've got a slot. मेरा नाम रजिस्टर पे लिखा हुआ है. मेरी कोई प्रॉक्सी भी लगाता है रोज. So I think I deserve, थोड़े बहुत be great तो देंगे कि नहीं? हम देखिए, हमारे तो ईमान का हिस्सा है ना कि असल सवाब जो है वो नियत का होता है, सवाब होता है. उसके आगे और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको करनी पड़ती है परफॉर्मेंस दिखाने के लिए. That is where the problem lies. लेकिन if you see, this is such a flawed argument कि अगर even as a cricketer you say कि he's a really really good cricketer, net practice में बहुत अच्छा था, but cannot डिलीवर नहीं, स्कोर नहीं बना सकते, स्कोर कार्ड पे डक है, या आउट नहीं कर सकते, या कप ट्रॉफी नहीं उठा सकते, तो वुड यू बी अ ग्रेट क्रिकेटर? देखिए, जो कहानियां हमने सुनी है, and I have been a great fan of Imran Khan the cricketer and Imran Khan the philanthropist. वो सब लोग जो उनके साथ खेले हैं या जिन्होंने उनके उस दौर को कवर किया है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान would pick somebody only because of talent and because he had the right attitude for performance. ठीक है? So attitude और ability का mix जो है वो जब होता है तो performance deliver होती है. कितने ऐसे एग्जाम्पल्स आपको उस दौर के टीम के मिल जाएंगे जब खान साहब ने किसी को टीम से बाहर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उनके ख्याल में उसके अंदर उतना जिगरा नहीं था या उतनी हिम्मत नहीं थी वो परफॉर्मेंस दिखा सकते. तो वो तो आजकल भी कर रहे हैं. आपको पता है शफलिंग तो बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, एंड वी हैव अ ह्यूज टीम, बट वो दिस इज आल्सो अनदर थिंग कि वो कहते हैं कि नहीं, ही इज वेरी सिंसियर, लेकिन टीम इर्द गिर्द जो है ना, इर्द गिर्द उनको चोर मिले हैं और इर्द गिर्द उनको बेकार लोग मिले, कहाँ से लेके आए हैं, तो जो पाकिस्तानियों ही से करना है. वो जो म्यूजिकल चेयर्स है ना, वो जस्टिफिकेशन है. अच्छा, कि अब जब हम 2018 से पहले हम जिन सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस की मैं बात अभी कर रहा था, वो जब हम उनका तस्करा करते थे और सोशल मीडिया ब्रिगेड से गालियां खाते थे, तो हमें ये बताया जाता था कि नहीं, बस जब ऊपर एक बंदा ठीक हो जाए तो नीचे किसी की मजाल नहीं है कि वो गलत हो जाए, तो ठीक हो जाएंगे. ठीक है. आज वो लोग मुड़ के ये कहते हैं, वो ऑपोजिट कैंप में जाके खड़े हो गए और वो कहते हैं कि जब नीचे सब खराब हो तो एक अकेला आदमी क्या करे. सो आपको स्टिक करना पड़ता है किसी एक पोजीशन के साथ. आप गोल पोस्ट इस तरह शिफ्ट नहीं कर सकते अपनी मर्जी के साथ कि जिस वक्त जो आपको करता है आप वो आर्गुमेंट ले लें. लेकिन फिर आई मीन देखिए, बात यह है कि फिर वो ये भी कह रहे हैं कि 73 साल की प्रॉब्लम्स हैं. मतलब हमारी जो हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है, या हेल्थ स्टाफ की जो प्रॉब्लम है, या हम बेचारा गरीब मुल्क हैं, और वो कहते हैं कि पिछली जो हुकूमतें हैं वो सारा का सारा अब कैसे कोरोना से डील करें, क्योंकि पिछली हुकूमतें खा के चली गई हैं और उन्होंने कोई सिस्टम्स ही नहीं बनाए. देखिए, वो भी अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, तो अब बेचारा कप्तान क्या करे, उनको तो पहली बार आए हैं. अभी तो 2 साल हुए हैं सिर्फ.
जी, वो ये बात वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसमें बड़ी हद तक मेरिट है। अच्छा। पहली बात तो ये कि कप्तान की परफॉर्मेंस जो है वो 2 साल की बुनियाद पर जज नहीं हो रही, वो 7 साल की बुनियाद पर जज हो रही है। पिछले 7 साल में एक सूबे में उनकी हुकूमत है। लेकिन उस वहां तो वो कह रहे थे ना कि हमें कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, अब जब ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि केपी की तो जब हमें हुकूमत मिली तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मेरा फियर ये है कि मरकज में भी 5 साल के बाद वो यही ना कहें। मेरा जो मैं आपसे मैं एक स्टेप बैक ले लेता हूँ और 2018 की समर की जो मैं बात कर रहा था, मैं सिर्फ ये देखने के लिए कि केपी में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आई वेंट टू केपी। पेशावर में मैंने कुछ दिन गुजारे। आई ठीक हैड है। सम फ्रेंड्स देयर, और बहुत से लोगों से मैंने बात की, फ्रेंड्स इन एकेडेमिया, पीपल ऑन द स्ट्रीट, फ्रेंड्स इन द जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी। जो एक मुझे कॉमन थ्रेड उस सारी गुफ्तगू में लगा वो ये था, जिसका माइक्रोकॉज्म एक कहानी है। जब पहले साल हुकूमत आई, और क्योंकि हम बहुत ईमानदार होते हैं और हमने जो है वो पैसे नहीं खाने, तो 70% डेवलपमेंट बजट लैप्स हो गया। दूसरे साल जो है वो 50% बजट लैप्स हो गया। और तीसरे साल जो है वो कुछ लोग मिलके जाते हैं परवेज खटक साहब के पास और उनसे कहते हैं कि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट होना चाहिए जो हम काम करें, लोगों को दिखाएं। तो पेशावर शहर की ब्यूटिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट डिजाइन होता है जिस पर चंद अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं, जिसमें ग्रीन बेल्ट और सारा कुछ होता है। जी जी जी। चौथे साल वही सारे लोग फिर जाते हैं, और ये बाय द वे ये ब्यूटिफिकेशन का सारा मॉडल वही है जो आप लाहौर में जाते हैं और शहबाज शरीफ का मॉडल देखते हैं कि वो दरख्त लगा दो और ये कर दो और वो कर दो और फूल लगा दो, ये वही मॉडल है। चौथे साल वो लोग फिर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगले साल जो है वो इलेक्शन आने वाला है, हमें एक मेगा प्रोजेक्ट चाहिए। तो मेगा प्रोजेक्ट के लिए वो जो 5-7 फैसला ये होता है कि चले फिर हम भी एक बस बनाएंगे, वही बस जिस पे इतने साल तनकीद होती रही है। और मजे की बात यह है कि वो बस बनाने के लिए वही ग्रीन बेल्ट जो बनाई थी 5-7 अरब रुपए लगा के 1 साल पहले, वो सब उखाड़ देते हैं दोबारा। और अब फिर 4-5 साल हो गए हैं, वो बस अभी तक पूरी नहीं हुई। इज दैट द मॉडल वी आर लुकिंग एट? लेकिन वो देखना, वो सीख रहे थे ना, वो तो ये कह रहे हैं कि सीख रहे थे। और इन अ वे अगर देखा जाए, मैंने तो सारा बचपन अपना और एटलीस्ट एडोलेसेंस पेशावर में गुजारा है। तो इवन एज अ किड मैं बड़ी इरिटेट होती थी उस जमाने में। और आई यूज्ड टू सी कि हमारा, आप जब पेशावर एंटर करते हो तो पेशावर तो बेचारे 2 ही सड़कें हैं। एंड यू नो, इन माय आईज पेशावर को ठीक करना बड़ा आसान था, इवन कंट्रोल करना, बिकॉज इट्स नॉट लाइक लाहौर की इतनी एंट्रेंसेस और एग्जिट्स हों। सो आप जब गेट से जब अंदर की तरफ आते हैं तो मैं देखूं कि वो राउंड अबाउट, यू वुड एज अ किड, हमें नहीं पता होता था कि कौन हुकूमत में आया है, इलेक्शंस हैं और जा रहे आ रहे हैं। बट आई वुड नो कि वो जो एक राउंड अबाउट था उसमें मॉन्यूमेंट चेंज हो जाता था, कभी मोमबत्ती आ जाती थी, कभी कुछ और उसके ऊपर करोड़ों लग जाते थे। तो वी न्यू कि जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर है, ये दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स। तो मेरा ख्याल है खान साहब भी सीख गए हैं कि यही तरीका है टू डू पॉलिटिक्स, के यू नो इलेक्शन से पहले कुछ कोई कहीं शमा खड़ी कर दें, कहीं खैबर पास की एक कॉपी रेप्लिका बना दे, और आखिर में कोई मेगा प्रोजेक्ट करके यू नो वही चीज उखाड़ दे। सो इज लर्निंग। कई साल पहले मैं एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था, मेरा ख्याल है 2004 या 2005 की बात होगी। तो मैंने खान साहब का इंटरव्यू ठीक। अच्छा, उस इंटरव्यू में, सो यू हैव फ्लिप्ड इट अराउंड, सो शुड आई? flipped it around because I was losing charge on the phone and I didn't want to lose the conversation, so apologies. लेकिन because मैं comments पढ़ने के लिए सीधा रखा हुआ था, apologies. लेकिन साथ साथ डॉक्टर वकार अली कह रहे हैं कि हमें कोरोना पे साउथ ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया का मॉडल फॉलो करना चाहिए बिकॉज दे हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर वकार अली। एब्सोल्युटली, साउथ कोरिया का देखिए, पूरी दुनिया का मॉडल जो है ना, और एज एन एकेडमिक और रिसर्चर आप ये देखते हैं कोई भी फैसला करने के लिए कि आपके पास सैंपल साइज क्या है। हाँ। ठीक है,
किसी भी नाकाम मॉडल को देखने के लिए आप कोई भी नाकाम मॉडल उठा के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने नाकाम फैसले को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप बड़ा सैंपल साइज जब देखेंगे, पूरी दुनिया में जो इस वक्त रिसर्च हो रही है और इसको समझने की कोशिश की जा रही है, वो यही है कि आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन से इकोनॉमिक फॉल आउट होगा, लेकिन अगर कोरोना वायरस के नतीजे में अमवात बढ़ गई और केसेस बढ़ गए और हेल्थ केयर पर प्रेशर आया, तो वो फॉल आउट उससे कहीं ज्यादा होगा जो आपको 2 या 3 महीने के जो 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 लॉकडाउन है उसमें शायद बर्दाश्त करना पड़ता। ये कंपीटिंग आर्गुमेंट जो है ना, ये एक कंपटीशन है ही नहीं। आपके पास जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ऑन द गो एस्टैब्लिश हो रही हैं एक तरह से, और पता चल रहा है कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। अच्छा, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की, बिकॉज भी देयर सो मेनी इश्यूज दैट आई थिंक कि लोगों को समझ नहीं आती। वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे बच्चे बड़े जिससे इरिटेट होते हैं वो ये है, एंड आई मस्ट से कि जिस दिन नैब की ये कार्रवाई शुरू हुई तो आई इमीडिएटली थॉट अगर नैब की कार्रवाई है तो पुलिस आएगी तो प्रेस आएगी, लोग आएंगे, एंड श्योर इनफ यू नो इट्स नॉट रॉकेट साइंस कि नैब के जो महकमे के लोग थे वो इन्फेक्ट हुए। फिर आई थॉट अच्छा ये कैंसर पेशेंट वहां पे 2 घंटे खड़े रहे हैं, लो इम्यूनिटी है, ये अफेक्ट होंगे, वो आपने देख लिया आज। उसके बाद जब नैब घर के बाहर गई है तो मुझे वो तो जो कार्रवाई कर रहे थे आई फेल्ट सॉरी, क्योंकि पुलिस पहुंची हुई थी, पुलिस के साथ न्यूज चैनल्स के डीएसएनजीज पहुंची हुई थी, कैमरामैन पहुंचे हुए थे, अच्छा फिर पीएमएलएन के सपोर्टर्स पहुंचे हुए थे, पीएमएलएन के लीडर्स। श्योर इनफ दूसरे दिन शाहिद खान अब्बासी खड़े, एंड आई थॉट यू नो ही इज वेयरिंग अ मास्क, लेकिन ये मास्क इज नॉट अ फुल प्रूफ प्रोटेक्शन। अगर आपने मास्क भी पहना हुआ है दैट डज नॉट मीन कि आप प्रोटेक्टेड हैं। यू हैव टू घर बैठो, एंड आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड दैट कि घर बैठना, स्टेइंग एट होम से बड़ी प्रिकॉशन कोई है ही नहीं। मास्क मजबूरन आपको जाना पड़े तो, बट देयर इज नो क्लियर गाइडेंस। ऑफ कोर्स मास्क पहनना बेहतर है मास्क ना पहनने से, लेकिन ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सो ये क्यों नहीं बात लोगों को समझ आती? यही बात, ये वो बाय पार्टिजन इडियसी है जो हर जगह मौजूद है, आपको हर पार्टी में नजर आ जाएगी। मैं तो यही देखता रहा हूँ और इस बारे में ट्वीट करता रहा हूँ। जब मैंने ये देखा कि गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं और लोग चढ़ रहे हैं और पूरा शो लग रहा है अदालत में भी और अदालत के बाहर, ठीक है आपका जो भी स्टांस हो नैब की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, आप उस पर जो भी तनकीद करें, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन हम तो गैदरिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब आप हुकूमत पर ये तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सही स्टेप्स नहीं ले रही, तो आप अपने लोगों को क्यों एक खतरे से दो चार कर रहे हैं उस वक्त? और उसका नतीजा अब आपने देख लिया। यही शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, जरूर जो है वो पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, और अगर जो है किसी को कोरोना हो गया तो आप मुझे उसका रिस्पॉन्सिबल समझ लें, और अब उनको खुद हो गया है। या खुरम शेर जमान जो सिंध में कल तक ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये सिंध हुकूमत जो है ये बड़ा गलत कर रही है लोगों को घर में रख के, और जो है कोरोना तो बड़ा कमजोर है और इससे तो कोई खतरा है ही नहीं, कल उनको खुद हो गया और अब वो खुद क्वारंटाइन कर रहे हैं और दुआ की अपीलें कर रहे हैं। तो ये जो पागलपन है ये तमाम पार्टियों में एक जैसा मौजूद है। लेकिन प्लीज ये भी बताएं, आप अमेरिका का एग्जांपल दें, इसलिए बिकॉज आपने गवर्नर का एग्जांपल दिया, एंड ही इज वन ऑफ, ये जितने भी जो मेन ट्रम्प सपोर्टर गवर्नर्स हैं उनका एक वो ब्रवाडो दिखाई देता है। लेकिन दिस हैज हैपेंड, आपने देखा कि हमारे जो यूके पार्लियामेंट में एक इनफैक्ट ये भी जरूर बात कहने की जरूरत है कि जो एशियाई जो एथनिक माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक है उसमें कोरोना ज्यादा पाया गया है। और जब वो वहां पे खड़े हुए और वो एक मिनिस्टर साहब स्पीच कर रहे थे, ही वाज अपना पसीना पोंछ रहे हैं, बार बार तकलीफ में हैं, और कितने लोगों से वो मिले। तो यहाँ भी यूके में भी जब आपने पार्लियामेंट को खोला है और आप सिर्फ वाइप डाउन कर रहे हैं रोस्ट्रम्स को, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग तो बादशाह लोग हैं। पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियन खुदा अपने आप को समझते हैं, और एंकर्स भी, मतलब नॉर्मल हालात में लोग आपके नजदीक नहीं आ सकते। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या जरूरत है कि आप लोग घर से बैठ के ये जो कि कॉन्वर्सेशन है वो डिजिटली क्यों नहीं कर सकते, जबकि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब
मिलियंस ऑफ पाउंड्स वर्थ इन ट्रांजैक्शंस, बल्कि बिलियंस का कारोबार इस वक्त जूम कॉन्फ्रेंसेस पे हो रहा है। जो मेजर आपकी बिजनेसेस हैं दुनिया में, Amazon है, नेटफ्लिक्स है, IBM है, यू नेम इट, वो बिजनेस कर रहे हैं, रेवेन्यू ठीक ठाक चल रहा है, एंड दे आर ऑल वर्किंग रिमोटली। तो ये कौन से हमारे एंकर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं जो फील करते हैं कि जी पार्लियामेंट ही में जाके बैठना है, टेलीविजन चैनल ही पे बैठना है, और फिर इनको ये भी नहीं समझ आती कि जब आप बोल रहे हैं तो आपका जो वायरस है वो ऑब्वियसली 1.5 मीटर टू 2 मीटर तक जा रहा है, तो पब्लिक स्पीकर तो सबसे ज्यादा फैला रहे हैं ये। सो ये क्या कोई 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 ब्रेन सेल्स की कमी है, या कोई मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं? देखिए, मैं तो इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि पढ़े लिखे जाहिल से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, और इल्म का डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, अब आप तो, आपकी तो क्लासेस में कोई आएगा नहीं प्रोफेसर साहब। They're the students saying, I'm not attending anymore. I don't get many brownie points there, but it's true. It's true. That is what I believe in. अब आप ये देखें ना, इसकी जो एक तरह से तौजीह है ना, वो साइकोलॉजी में मिलती है आपको। साइकोलॉजी में एक चीज है जिसको कहते हैं नॉट मी सिंड्रोम, कि जब तक आप खुद किसी चीज से अफेक्ट नहीं होते तो आप यही समझते हैं कि मैं क्योंकि बहुत ज्यादा एहतियात कर रहा हूँ और मैं क्योंकि बहुत ज्यादा समझदार हूँ, इसलिए मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। Until the reality starts hitting home, आपको खुद हो जाए और फिर आपको लगे कि नहीं नहीं, मैं शायद उतना समझदार नहीं था, या मैं भी उतना ही वल्नरेबल था जितने बाकी लोग थे। अब आप मुझे इसकी वजह कोई समझा दे, कोई इसकी रीजन समझा दे कि आप असेंबली हॉल में तो सेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप कोरोना की हिफाजती तदाबीर लेना चाहते हैं, लेकिन होटल में आप इन पर्सन जो है वो असेंबली का इजलास करेंगे, और उससे क्या जो कोरोना है वो भाग जाएगा। इसकी लॉजिक तो मुझको बिल्कुल नहीं समझ आई, क्योंकि वो जो होटल है इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स हमारे बल्कि जानने वालों का होटल है, लेकिन उसमें तो एक्चुअली स्पेस काफी कम है। इफ एनीथिंग, पार्लियामेंट में मुझे सबसे जो फनी बात आज लगी, फनी एंड अनोइंग, कि जो नजदीक बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच में देख रही थी, माशाल्लाह ख्वाजा साहब बहुत शोला बयान है, और वो अब पार्लियामेंट के फ्लोर पे हैं, ठीक है, सो ही इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अदर पीपल। और जो हमारे स्पीकर साहब हैं, कासिम सूरी साहब वाज एक्टिंग स्पीकर टुडे, वो इतनी दूर ऊपर बैठे हैं, उन्होंने मास्क पहना हुआ है और वो बोल भी नहीं रहे। सो आई वाज लाइक द लॉजिक ऑफ इट। एंड देन लोग कहते हैं कि नहीं आप बड़ी बड़ी सियाणी आई, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये इज इट कि सब लोग अपनी सोच नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इवन मैं तो जब हमारे टेलीविजन चैनल्स पर ये बहस हो रही थी कि मसाजिद जो हैं उनको बंद करना क्यों जरूरी है और बड़ी गैदरिंग्स को बंद करना क्यों जरूरी है, और लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि फिर आप लोग स्टूडियोज में क्यों जा रहे हैं, आप घर पे बैठकर ये क्यों नहीं कर सकते। दे वर वेरी राइट, दे हैड अ पॉइंट कि आप जो प्रीच कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करके दिखाएं, और ये ऐसी चीज है, आप मैं और आप बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, इट इज परफेक्ट ब्रॉडकास्ट क्वालिटी। मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठी हैं। अगर हमें तो छोड़े, लेकिन ओपरा विनफ्री बिग मनी, करण जौहर बिग मनी, एलन डिजेनरस, ये अमेरिकन ऐसे स्टार्स हैं जो कि मतलब उनके शोज की जो अर्निंग पोटेंशियल है वो पूरे पूरे चैनल्स नहीं है, मतलब दे आर ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारा जो न्यूज चैनल है, ये तो मैं जानती हूँ कि मैंने काम किया न्यूज चैनल में, न्यूज चैनल की तो अर्निंग इतनी नहीं होती कि सैलरीज दे सके अपने स्टाफ को। उनका जो एंटरटेनमेंट आर्म होता है, जहां ड्रामे बनते हैं, जहां गाने चलते हैं, वो न्यूज चैनल को सपोर्ट करते हैं। हमें तो इतने इश्तेहारात ही नहीं मिलते। तो ये क्या लॉजिक है कि ये सारे हमारे एंकर्स क्या ओपरा विनफ्री से, एलन डिजेनरस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो स्टूडियो में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं? और वो सारे ऐसे एज ग्रुप में हैं, माइंड यू, ये सारे सियासतदान और एंकर्स उस एज ग्रुप में हैं जो कि जिनको कंसर्न होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ CNN, फॉक्स, तमाम जो एंकर्स हैं वो घर से शो कर रहे हैं। इवन न्यूज बुलेटिन्स लोग अपने लाउंज सोफा पर बैठकर कर रहे हैं। इट हार्डली मैटर्स, अगर आपको कोई फुटेज चाहिए, कोई चीजें चाहिए, चलें आप ओपन में, जहाँ पर उतना गैदरिंग नहीं है, आपने जाके करवा ली मिनिमम स्टाफ के साथ। बट
एक ऐसी सिचुएशन में जब आपके वर्कर्स अफेक्ट हो रहे हैं, तकरीबन हर टीवी चैनल में पाकिस्तान में ये खबरें आ रही हैं कि लोग जो है वो वायरस पॉजिटिव हो रहे हैं, और उसके बावजूद आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो दफ्तर आए और उनकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया फीड्स पर चला रहे हैं कि ये देखें हमने कितना अच्छा काम किया है कि हमने इनको पीपीईज देकर टर्मिनल्स के सामने बैठाया हुआ है। इससे बड़ा पागलपन कोई नहीं हो सकता, और ये हमारे सेठों की जो एक्चुअल मेंटालिटी है उसको जाहिर करता है, जिनके लिए ये जो वर्कर हैं या हमारे सियासतदानों के लिए जो उनके पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो जिनका इकट्ठा होना और नारे मारना बहुत जरूरी है, वो इनको कैनन फॉडर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। एंड दिस इज आई एम सो ग्लैड कि आपकी बात, चूंकि देखिए आप भी ऑब्वियसली जर्नलिज्म और मीडिया के साथ आपका लिंक है, पढ़ाना। सो पाकिस्तान में जिस तरीके से जर्नलिज्म प्रैक्टिस होती है, देखिए एंकर का जो लेवल होता है, जो उसकी सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, या उसको जो प्रोटोकॉल मिलता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जो कैमरा टेकी होता है, जो कैमरे के पीछे खड़ा होता है या बाहर जाके डीएसएनजी पे खड़ा होता है, उनका जो उनसे जो एक्सपेक्टेशन होती है, मैं ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जिनको मैंने लिटरली ऑन अ डेली बेसिस डांट खाते हैं मुझसे, कि मैं देख रही हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हैं, फिर मैं फोन करूंगी तुम वहां पे क्या कर रहे हो, तुम क्यों गए हो लाहौर मैम, फिर मैं पूछूंगी तुम्हें तनख्वाह मिली या नहीं जी, 3 महीने से नहीं मिली, तो तुम पागल हो कि तुम जा रहे हो। लेकिन लोगों की मजबूरियां हैं, एंड अगर ये and this is why role models are important. I cannot say this enough कि आप जब पब्लिक डोमेन में होते हो, अगर आप कोई डिजाइनर चीज पहनोगे सारे के सारे लोग पहनेंगे, अगर आप बाल लंबे रखोगे, शॉर्ट रखोगे, लोग फॉलो करेंगे, आपकी जबान को फॉलो करते हैं। तो अगर आप मास्क पहने हुए नहीं दिखाई दोगे या घर पे बैठे हुए नहीं दिखाई दोगे, एंड दिस इज अक्रॉस, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जी आप हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर से जेलस हैं, लेकिन हम तो लाला से भी आजकल बड़े जेलस हैं। मतलब शायद आफरीदी साहब को, मैं तो ऑनेस्टली, चले ठीक है इमरान साहब से मैं और आप जेलस होंगे, ठीक है चले वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनने की फैक्ट्री में है इस वक्त, उनको भी हम रिस्क कर रहे हैं ना। लाइक लाला को मैंने कभी इतना नहीं देखा, वो बीवी बच्चों को लेके क्वेटा गए हुए हैं, एंड आई एम ऑनेस्टली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस, मुझे नहीं समझ आती कि आपको घर घर जाके आटा तकसीम करने की क्या जरूरत है। देखिए उसमें मतलब आप चले उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, मैं उसको इस तरह समझता हूँ कि आप हो सकता है उनको देख के जो लोग उनको पसंद करते हैं शायद उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि वो लोगों की हेल्प करें, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं और जितना अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं उतना शायद करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी डन बेटर, और लेकिन यही वो आपकी चीज यही है। बात कि बच्चे देखेंगे, लड़के देखेंगे, और मुझे बड़े लोगों ने कहा है कि जी आप क्या कर रही हैं, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं मैडम, फिर मेरे जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने कहा मैम ये करते हैं ना, मैम राशन मैं अपने जेब से, मैंने कहा बात पैसे की नहीं है, देना है आप इजी पैसा कराएं, आप इजी पैसा कराएं, आप पैसे भिजवा दें घर घर जाके, और फिर सेल्फियां लेना। आई एम सॉरी, चाहे आप इंडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, आई एम सॉरी, आपको घर घर जाके और आटा किसी के हाथ में या मास्क उसके हाथ में देने की जरूरत नहीं है, आप डोनेट करें। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये जेके जब लाला को देखेंगे लोग इस तरह करते हुए, तो मेरे लड़के भी कहेंगे कि मैं भी चाहता हूँ, देखें शाहिद अफरीदी साहब कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ, वो बेचारी बेवा अकेली है, उसके घर पे जाके मैं आटा दूंगा, फिर मैं कहूंगा मैं रेहाम खान फाउंडेशन का वर्कर हूँ और मैं सेल्फी लगाऊंगा। देयर इज इनहेरेंटली समथिंग वेरी रॉन्ग विद दिस, जो कि लोगों को समझ नहीं आ रही। आई एग्री, इट इज ओवर द टॉप। और यही अगर आप इसका कैनवस थोड़ा सा बड़ा करें तो किसी भी क्राइसिस में आपको ये देखना होता है सबसे पहले कि क्या आपको व्हील रीइन्वेंट करने की जरूरत है, या आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा मौजूद है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें, ठीक है हम बहुत एक डिसफंक्शनल मुल्क है, हमारे पास बहुत से मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल आपके पास एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर हर जगह मौजूद है। आप छोटी से छोटी तहसील में जाएं, आप गांव में जाएं, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो तहसीलदार है, जो नंबरदार है, उसको पता होता है कि यहाँ कितने हाउस होल्ड्स हैं, किसके क्या मसाइल हैं, कहाँ हमें इमदाद पहुंचानी है, कहाँ नहीं पहुंचानी। आप उनको इजीली इस सिचुएशन में यूज कर सकते थे, बजाय इसके कि आप उसके बीच में से
एक टाइगर फोर्स बरामद करने की कोशिश अब करते हैं। देखिए, आप मैं आपको स्वेग कर रही हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर पीटीआई से दूर जाएं, और अभी दोबारा वो आएंगे कि आपको हमारी टाइगर फोर्स से भी आप जेलस होते हैं। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, फिर इसी तरह से आप जो है वो लोगों से चंदे की अपीलें हुकूमत से करने की बजाय, या लोगों को ये तरगीब देने की बजाय कि आप अपने तौर पर जाकर लोगों की मदद करें, अगर आप उनको अपने अपने लोकल लेवल पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लूप में ले लेते और क्लस्टर्स बना देते, तो बड़ा आसान था कि आप 2-3 महीने जो है वो गुजार देते, और बीच में अगर आपको हुकूमती वसाइल कहीं प्लग इन करने पड़ते जो आप क्लेम करते हैं कि 8 या 10 अरब डॉलर का पैकेज दिया गया है, तो वो आप कर सकते थे। 2-3 महीने मुश्किल से गुजरते, लेकिन गुजर जाते, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका एडवांटेज होता। सीमा कह रही है कि मेरा ख्याल है हम ही पे एतराज कर रही हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो ये कह रही हैं कि ये जो अमीर लोग हैं ना पाकिस्तान में, उनको दर्द ही नहीं है गरीबों का। उनको समझ ही नहीं है गरीबों की, क्योंकि आप लोगों की तो जिंदगी अच्छी गुजरी, आपको क्या परवाह के लोगों के घर में राशन। मेरा ख्याल है, हो सकता है तनकीद ना कर रही हो क्योंकि कमेंट्स यूं जा रहे हैं, लेकिन सीमा हैज सेड दिस, सो व्हाट वुड यू से कि अमीरों के घर में, जिनके घर में राशन है, उनको परवाह नहीं है गरीबों की। ये बात बड़ी हद तक ठीक हो सकती है कि अमीर लोग बाय एंड लार्ज जो हैं वो थोड़े से इनडिफरेंट होते हैं उन प्रॉब्लम से जो उनको खुद फेस नहीं करनी पड़ रही हैं, और यही वो चीज़ है जिसका हमने थोड़ी देर पहले तस्करा भी किया, जो नॉट मी सिंड्रोम है। और अभी जो हम बात कर रहे थे वो एग्जैक्टली इसी को एड्रेस करने के लिए थी कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि वो लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं या पे चेक टू पे चेक जिंदा रह रहे हैं, उनके लिए घर में लॉकडाउन उतना आसान नहीं है जितना किसी ऐसे आदमी के लिए है जो स्टॉक कर सकता है और इंडेफिनिटली घर में रह सकता है। और इसी के लिए हम जो है वो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और जो एनजीओज अपने तौर पे इंडिविजुअली काम करती रही। अब आपने कितनी ऐसी मिसालें सुनी कि एक ही घर में जो है वो 6 बोरियां पहुंच गई और किसी घर में कुछ भी नहीं पहुंचा। दैट इज वेयर गवर्नमेंट एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कम्स इनटू प्ले, ताकि वो एक नेटवर्क बनाए, क्लस्टर्स बनाए, और जिन लोगों को जरूरत है वहां पर जो है वो इमदाद पहुंचाए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि क्योंकि हम ये नहीं कर सकते इसलिए हम लोगों को मौत के मुंह में छोड़ देते हैं। लोग तो अपने तौर पर टैक्स देने पर भी तैयार नहीं होते, लोग तो अपने तौर पर ट्रैफिक लाइट पर रुकने को भी तैयार नहीं होते। तो क्या कल को आप वो कानून बनाना भी छोड़ देंगे और उस पर अमल करवाना भी छोड़ देंगे? दैट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। अच्छा, ये मुझे बताइए कि खैर बीच में कमेंट्स तो कह रहे हैं कि पढ़ नहीं रहे, मैं पढ़ रही हूँ। सायरा कह रही है कि आप, तो आई थिंक आपको नहीं कह रही, मुझे कह रही है कि रॉ एजेंट हैं और हमेशा इंडिया की तरफदारी करते हैं। आई डोंट थिंक हमने, I don't know, maybe I think I have a wonderful memory, लेकिन in this session at least we have not even gone to India yet. लेकिन thank you for reminding, तो हम इंडिया की बात करेंगे in a little while because much of our audience actually does watch it in India also. लेकिन seriously though, ये एक और बात जो I think ज़रूरत है करने की, कि आपने बात किया हमारी जो local district management group है, and I'm a huge fan of certainly कुछ ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, मैंने देखा है हमारी बहुत सी बच्चियां आ रही हैं ब्यूरोक्रेसी में, एंड आई हैव सीन फॉर माई सेल्फ पंजाब में भी एंड केपी में भी कि दे गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो उनकी रीमेट है उससे बाहर जाके वो काम कर रही होती है, और मर्द हजरात भी। और कुछ बड़े हमारे बेचारे शरीफ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आजकल ओएसडी हुए हैं, और आई वाज, बिकॉज उनको नॉलेज होता है हाउ अ डिस्ट्रिक्ट वर्क्स, तो उनका अपना अनऑफिशियली वो नेटवर्क करके और हेल्प कर रहे हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान, आई डू बिलीव कि पाकिस्तान उन लोगों की वजह से इज स्टिल किसी तरीके से जो चल रहा है, हम कहते हैं ना अल्लाह के सारे पे चल रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल। आई जस्ट थिंक कि उनको उभारा नहीं जाता, उनको कनेक्ट हम नहीं करते। वी डोंट नो, आप ह्यूस्टन में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, हमें पता ही नहीं है। And it's very important for the good people to connect, but you're absolutely right कि local district management जो है उनके पास, उनको पता होता है। नंबरदार की आपने बात की, देखिए जब हमारा वोटिंग सिस्टम है तो क्या होता है कि सारे वो जाके कार्ड्स डाल देते, चौधरी के उधर नंबरदार की डाल देते हैं, और फिर आके मुझे बोलेंगे बीबी दसो कितने वोट पाइए। तो यू नो एग्जैक्टली कि किस घर में बेवा है, किस घर में तीसरा बच्चा हो गया है, किस घर में पुत्र हो गया है, and those mechanisms. अब with the tiger force the serious thing is not ये कि ये people say कि सियासी तौर पे इस्तेमाल होंगे,
और टी शर्ट्स क्यों छपवाई, कैप्स क्यों छपवाई, कोरोना के साथ इसका क्या ताल्लुक है, वो अलहदा एक इशू है। द इशू इज ऑल्सो कि ये जो बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, ठीक है, ये जो टाइगर फोर्स है या इंसाफियन है या जो कोई भी आप इनको नाजेबा वर्ड भी कोई यूज करें, लेकिन ये 21 से 25 साल का जो लड़का है जो कि प्रोबेबली वेला नौजवान है, जब वो जाएगा घर घर तो वो नहीं इन्फेक्शन लेके वापस आएगा। और उसको ये वो नौजवान है माजरत के साथ, क्योंकि मेरा बड़ा क्लोज राब्ता रहा है इनसे, कि उनको तो ये नहीं पता होता कि उनके घर में डेटा क्या है, और उनकी ट्रेनिंग नहीं है किसी चीज की। मतलब ये बड़े मम्मी डैडी टाइप बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि मोहल्लों में वी आर क्रिएटिंग अ बिगर प्रॉब्लम। और मेरी जितने जो हमारे दोस्त हैं ब्यूरोक्रेसी में, जितने लोगों से भी बात हुई है, these people can actually add to the problem, they cannot help it। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप एक एक्स्ट्रा टीयर खड़ा कर रहे हैं, अगरचे वो टीयर जो है वो अभी तक स्टेटमेंट्स के अलावा तो कहीं नजर भी उस तरह से नहीं आया। बट आई एम वेरी हैप्पी जी, मैं जब सुनती हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी कि वो आपको पता है कोरोना के बारे में भी 5 जनवरी से तो मेरा ख्याल है सीएम बुजदार साहब सोच रहे थे और 15 जनवरी से शायद वजीर आजम सोच रहे थे, तो वो पता नहीं वो थिंकिंग प्रोसेस कब खत्म होगा, लेकिन आई फॉर वन एम वेरी हैप्पी। मैं आपको सिंसियरली बताऊं कि ये बच्चे देखें, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, यूके में भी यूएस में भी मल्टी जनरेशनल, दादी है, माँ है, ऑन अ डेली बेसिस मुझसे लोग डांट खाते हैं। यहाँ इल्फर्ड में जो यूके का एक ज्यादा 97% मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, स्लाव है, वेम्बली है, उधर जो नंबर है, बर्मिंगम हो गया, वहां जो नंबर है इन्फेक्शन का पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम दादी भी घर में है, माँ भी घर में है, अब लड़का बाहर जाएगा, चक्कर मार के आएगा, लेकिन अगर वो ठीक भी रह जाए तो माँ और दादी और कोई जिसको शुगर की बीमारी है, बीपी हाई है, उसको तो वो इन्फेक्ट करेगा। एंड आई डोंट वांट दीज किड्स टू गेट इन्फेक्टेड। आजकल हमारी जो ग़िज़ा है पाकिस्तान में, जो नशो नुमा है, वो इतनी पोर है कि ये बच्चे भी आर हाई रिस्क कि वो गली कुचों में जाएंगे और साथ टाइम गुजारेंगे। And I honestly think, I hope we never see them out in the streets. I personally, because we are looking at a much bigger problem then. बिल्कुल, और यही वो चीज है जो लोगों को समझने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे लोग जब बात करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि मैं यंग हूँ और मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और मुझे तो कुछ भी नहीं है और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। उन्हें ये समझना चाहिए कि वो ये सिम्टम्स किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने घर में जो ज्यादा वल्नरेबल होगा, और दैट अगेन कॉजेज अ बिग प्रॉब्लम। अभी मेरी फैमिली में आज जो है वो एक ऐसी डेथ की इत्तला मिली है व्हिच वाज लाइक यू सेड इज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, और जो है अब वो फैमिली अगर डिनाइल में है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कोविड नहीं था, ये कुछ और था, एवरीबॉडी इज वल्नरेबल। और that's a very important point as well। मुझे बहुत सी लड़कियों ने कहा है कि पहले हमारी शादी अटकी हुई है और हम अगर ये बता देंगे तो लोग छुपा भी रहे हैं, और इस वजह से भी छुपा रहे हैं कि जनाजों पे लोग नहीं आते, फिर इस वजह से छुपा रहे हैं कि एंड आई थिंक ये भी बड़ी इररिस्पॉन्सिबल बात है कि आपको अपने कल्चर की भी जो लिमिटेशंस है उनको समझना चाहिए कि मेनी पीपल वो एक तो इतने गरीब होंगे कि वो देखें ना, आप चुगताई लैब कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और एक दफा आपको टेस्ट नहीं करना, आपको बार बार कराना है, एक दफा कराया फिर दोबारा नेगेटिव के लिए करवाया, 8,000 रुपए, या जो डिपेंडेबल लैब्स हैं उनके पास कितने पाकिस्तानी अवाम अफोर्ड कर सकती है। और फिर ये कि अगर आपको एक जहालत भी है तो ये समझना कि अगर किसी बच्ची में कोरोना निकल आया तो उसकी कल को शादी नहीं होगी, इस वजह से छुपाएं, क्या आप कहें कि जी नहीं कुछ और मसला है? देखिए, अब पहली बात तो ये है कि ये जो जहालत है ये परवेसिव है, इसका कोई इलाज उस तरह से नहीं है, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो नहीं है। ठीक है, हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं और एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसमें आज भी लोग जब आयोडीन मिले नमक की बात करते हैं या पोलियो ड्रॉप्स की बात करते हैं या पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो वो उसमें कोई ना कोई यहूदी साजिश ढूंढ लेते हैं। तो कोरोना वायरस तो अभी आ जाए, ठीक है।
देखना इसमें ये है कि आप खुद तो अगर अफेक्ट हो गए हैं और आपने अपने एक लव्ड वन को खो दिया है, तो क्या आप बाकी सबको जो जिंदा हैं, क्या उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या उनको भी खोना चाहते हैं? हम्म। तो और डिलूजन का और डिनाइल का अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो उसका तो कोई क्योर नहीं है। फिर ये भी हम पे बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि खुद तो बाहर बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, उधर से बैठ के बकवास कर रहे हैं। वो देखिए, ये कहना आसान है। माई मदर इज 73, शी इज इन पाकिस्तान, शी लिव्स अलोन, ठीक है। एवरी डे आई एम वरीड फॉर हर कि उनका क्या इस सिचुएशन में जो है वो हो रहा होगा। इज शी कमिंग इन कांटेक्ट विद समबडी, राइट? माय एंटायर फैमिली इज देयर। Same is probably the case with you and most of the other people who are here. कितने ऐसे लोग हैं जो अगर बाहर आ भी गए हैं तो उनका पीछे कोई लेकिन कांटेक्ट नहीं। ये मैं आज ट्विटर पे पढ़ रही थी किसी की बात, उन्होंने कहा, बड़े पढ़े लिखे, अगेन पढ़े लिखे जाहिल काफी हैं, एंड ही सेज कि ओवरसीज पाकिस्तानीज अनलेस दे आर कमिटिंग, पता नहीं कोई अमाउंट लिखा होता है, आई थिंक $10,000 ऑफ ट्रांजैक्शंस शो करें, अंटिल देन आपको हक नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में बोलें। देखिए, ये अगर आप पाकिस्तान, पहले तो बात ये कि अगर मुझे बताएं कि कैसे फील होता है आपको व्हेन यू रीड दीस कमेंट्स, हाउ डू यू, बिकॉज़ हम जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं ना, वो तो यार रॉ एजेंट है या, लेकिन ऑल्सो वी आर वी हैव नो राइट्स। हाउ डज इट फील एज, आई मीन वी आर नॉट ह्यूमंस। ये दोनों चीजें सुनने को मिलती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और अमेरिका में हैं तो, और आप कोई बात करने की कोशिश करें तो उसका जवाब ये मिलता है कि हाँ हाँ, आप तो क्योंकि अमेरिकनाइज हो गए ना, इसलिए आप इसी तरह की बातें करेंगे। दूसरा जवाब जो है वो यही मिलता है कि क्योंकि आप यहाँ रहते नहीं है, इसलिए आपको यहाँ की रियलिटीज का इदराक नहीं है। बट like I said, I spent 3 months of summer in Pakistan. I have family there and that's the reality of most of the people. अच्छा, मजे की बात ये है कि यही सारे लोग जो आपको आज ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि बाहर बैठे हैं, सारी जिंदगी चाहे आपकी पाकिस्तान में गुजरी है और आपकी रूट्स हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, यही सारे लोग सिंथिया रिची को जो है वो बहुत डिफेंड कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में आपसे ज्यादा जानती है। आपने कैसा नाम ले लिया, वोल्डेमॉर्ट। I don't want to go that route, but just to give you an example. नहीं, लेकिन वो देखे ना, वो पॉजिटिव इमेज कर रही है ना पाकिस्तान की, तो और हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन इसमें ऑल्सो ट्रू कि जब वोट्स आते हैं तो तब ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट्स, मतलब चाहे 2013 हो या 2018 हो, जब डैम कलेक्शन होती है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज याद आते हैं। शौकत खानम हो, नमल हो, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए हमने सारी जिंदगी फंड किया है। तो ऐसे भी अजीजो कारब जो हैं, हुकूमतों को ऐसे मौकों पर याद आते हैं और रिश्तेदारों को ऐसे मौकों पर याद आते हैं जब वो वापस आते हुए गिफ्ट लेकर आते हैं। शादियों में एग्जैक्टली, आई वाज गोना से दैट, देन आई स्टॉप्ड माय सेल्फ बिकॉज़ एक जो, पर ये आई डोंट नो, बट आई थिंक मेनी, मैं तो खैर बहुत जरा आई हैव अ क्रोकोडाइल स्किन आई सपोज, लेकिन आई थिंक मेनी पीपल गेट वेरी हर्ट बाय इट कि हम यहाँ पे बैठे हुए, और ये जो आपने कहा ना कि हमें अदराक नहीं है, वी आर आउट ऑफ टच, अब तो अंग्रेज हैं, अब तो अब आई नो कि द कमेंट विल बी कि अच्छा भाई 74 ईयर ओल्ड 73 ईयर ओल्ड माँ को छोड़ के कैसे, these are things that I've heard. हम अपनी फैमिली में ही बातें सुनते हैं, कि जो बहन बाहर होती है, ये भाई आता है, तो फिर उनको ये कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे हूँ, तुम तो माँ को छोड़ के चले गए। मैंने बहुत कजिन्स के they feel, but I think that people don't realize कि हम जब बाहर होते हैं, जब हम कहीं किसी चीज पे मेड इन पाकिस्तान देखते हैं, तो मेरे बच्चे, आई एम नॉट गुड विद शॉपिंग, लेकिन अगर मैं कहीं मेड इन पाकिस्तान देख लूं, तो चाहे वो चीज मुझको चाहिए भी ना हो, वो मैं हर रंग में उसको उठा लूंगी। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब हम पाकिस्तान में मोटरवे देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। लोगों कहते हैं हमारे घर में वी हैव अ मोटरवे, वी हैव न्यूक्लियर वेपन, वी हैव मेट्रो, वी हैव वी वांट टू, it is a source of pride if there is something to be proud about Pakistan, and हम बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। तो और आप बाहर रहते हुए हर चीज में आप एक छोटा छोटा पाकिस्तान जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोगों के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, डिफरेंट मजबूरियां होती हैं, डिफरेंट मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो ये फैसले करते हैं। और जाहिर है
या आप किसी को समझा नहीं सकते, ना आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत है। बट द पॉइंट इज कि अगर ये सारे लोग जो बाहर हैं और आप के ख्याल में पाकिस्तान के बारे में वो सोचते नहीं हैं या पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत नहीं है, अगर आज आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में से बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दें, सिर्फ आप जो एक्सपैट्रिएट्स की रेमिटेंस है उसको निकाल दें तो आपकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी होगी? ठीक है, दीज द मनी दीज पीपल सेंड, वो पाकिस्तान में कितने घर ऐसे हैं जिनको चल रहे हैं, कितना बड़ा तबका, चले मेरे और आप जैसे लोग जो हैं वो फिर भी फ्रैक्शन होंगे और हम प्रिविलेज्ड होंगे जो इस किस्म की जॉब्स कर रहे हैं, बहुत कम है, ज्यादा तो मजदूर तबका है, ज्यादा मजदूर तबका है जो पूरी पूरी जिंदगी घरों से बाहर इस उम्मीद में गुजार देते हैं और उनकी एक तरह से कॉन्सोलेशन ये हो जाती है कि चलो मेरी जिंदगी तो जिस तरह की मर्जी गुजर गई, लेकिन मेरी जो फैमिली पीछे है या बच्चे पीछे हैं वो पढ़ जाएंगे, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, उनका घर बन जाएगा, उनकी शादियां हो जाएंगी। तो ये आप कमेंट कर सकते हैं उनकी चॉइस पर, लेकिन आप उनके शूज में रहकर उसको फील नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं और जिस वजह से कर रहे हैं। आई थिंक ये मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि जो ज्यादा मजदूर तबका है जो टैक्सी चलाता है, दिन की जो डेली वेजर है जो आते हैं, जो 60s में आए कश्मीर से, जेलम से जो लोग आए, फिर हम दुबई में, सऊदीया में, कतर में जो लोग देखते हैं, पश्तून तबका बहुत देखते हैं, वो बहुत जब एवरी टाइम आई सी पाकिस्तानी ओरिजिन कोई, तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो तो बहुत इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है। और एक्चुअली उनकी तो फिर अर्निंग है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो मजदूर तबका है उनकी जो अर्निंग है, जिस तरीके से वो बचत कर करके घर वापस भेजते हैं, और हमने देखा कि कोरोना में जिनके पास इकामा नहीं था, या जिनके पास, बिकॉज इकामा इज रिलेटेड टू योर वर्क, और उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने की, और जो उनकी हालत है सऊदीया में, दुबई में, इट इज देखा नहीं जाता, ऑनेस्टली वीडियोस नहीं देखे जाते, बिकॉज वो 20-20, 40-40 लोग एक कमरे में हैं, उनके पास कोई वर्क स्टे नहीं है, फ्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, एंड आई जस्ट फेल्ट कि दिस इज सो अनफेयर कि हम वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेजर चंक पाकिस्तान की इकोनॉमी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर आप देखें कि सबने घर बनाए हैं, जो माल आया है बाहर से, लेकिन जब उनको तकलीफ होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, they've just been left, याद मददगार। आप ऐसे सारे लोगों को मोड़ के ये कहें कि आप तो पाकिस्तानी नहीं है और आपको तो पाकिस्तान का दर्द ही नहीं है, तो इट हर्ट्स देम। मतलब मैं और आप शायद हमारे लिए उसके साथ रिकनसाइल करना आसान है, उसको समझना आसान है। मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों को देखा है जो रोज शाम को बैठ के जो है वो रिमेंस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के बारे में, और उनकी दिन की जो सोशलाइजेशन है उसका मरकज और महवर पाकिस्तान है। वो पाकिस्तानी अखबार पढ़ते हैं, वो पाकिस्तानी चैनल देखते हैं, वो उनकी टैक्सी में कोई पाकिस्तानी मुसाफिर बैठ जाए तो वो उससे किराया नहीं लेते। सो अगेन कुछ चीजें कहना आसान होता है लेकिन उनको समझना शायद मुश्किल होता है। उसका जो मैं तो बिकॉज नाउ आई ट्राई टू फिट एवरीथिंग इनटू अ थ्योरेटिकल मॉडल और उसकी रीजन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे तो इसकी इस किस्म के फ्रेम ऑफ माइंड की जो रीजन समझ में आती है वो यही है कि हमने, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 2-3 नस्लें हमने जवान कर ली हैं ये पढ़ा पढ़ा के लोगों को कि हम तो बहुत अच्छे थे, शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। यहूदियों ने और हिंदुओं ने और ईसाइयों ने हमारे खिलाफ साजिश की और हमारी हुकूमत छीन ली, वरना तो सब कुछ ठीक था और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। तो अब हर कोई जिसका जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है, हमें ये लगता है कि वो मीर जाफर या मीर सादिक से कम तो हो नहीं सकता, और इस किस्म की मेंटालिटी का आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक जो इसका जो लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि जो पाकिस्तान में लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं या जो मजदूर तबका भी है, जो सरकारी नौकर हैं या जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, सियासतदान हैं, मुलाजिम हैं, सबका जो मसला है वो ये है कि बहुत मसले हैं। अगली रोटी कहाँ से आएगी, अगली जॉब सिक्योर करना, जॉब
इनसिक्योरिटी हर एक को है, सियासतदानों को है। बाहर मुल्कों में, अमेरिका में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए, आपको पता है आपने 5 दिन काम करने हैं, 2 दिन छुट्टी भी मिलेगी। तो और आप के पास बहुत वक्त होता है कंपेयर करने का कल्चर्स को भी। आप इधर भी गोरों को देखते हैं, आप देखते हैं कितना ये सच बोलते हैं, अपना गंद खुद उठाते हैं। आपको 2 कल्चर्स का मुवाजना करने का मौका मिलता है और आपको सोचने का मौका मिलता है। इसलिए क्योंकि आप सारा वक्त भाग नहीं रहे होते, आप समझ रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, न्यूज देख रहे होते हैं, और इस वजह से आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान में लोगों को इतना जकड़ा गया है कि बिजली का बिल कैसे पे करेंगे, लाइनों में कतारों में खड़े हैं, कि वो जो सोचने की, जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी का वक्त था, वो भी नहीं रहा। और एक फिर मैं देखती हूँ कि तालीम का मतलब सिर्फ सियासतदान नहीं है जो कि हमें बदतरीज डफर दिखाई दे रहे हैं अक्रॉस ऑल पार्टीज, अक्रॉस पार्टीज। ऑल्सो मैं देखती हूँ कि जिन आप लोगों से बात करते हैं, एंड आई वाज सेइंग दिस ओनली रिसेंटली, कि 1990 की दहाई से पहले वाले जो पढ़े लिखे हैं, उनमें फिर उनको यूं बात समझ आती है। जो उसके बाद आप, वो तो आप कुछ उनको कह रहे हैं, आप ब्लैक कह रहे हैं, वो ब्लू सुन रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही दे एक्चुअली। तो मैं बहुत अरसे तक समझती रही कि मेरी अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, मुझे उर्दू अच्छी करनी चाहिए, बट आई फाउंड कि नहीं, वो बात समझ ही नहीं रहे। तो डू यू थिंक कि ये एक डिजाइन डबिंग डाउन है कि हमें जानबूझ के ब्रेन वॉश कर दिया गया है? देखिए, पिछले, अगर आपने 90s की बात की, 90s की ऑनवर्ड जो जनरेशन है, अब आप 99 से, तो हमारे यहाँ जो है वो एक सिलेबस चेंज करने का सिलसिला शुरू हो गया था मुशर्रफ के आने के बाद से। अब तकरीबन 2004 में फेसबुक आया, तो फेसबुक भी तकरीबन 16 साल पुराना हो गया है, जो सोशल मीडिया का पहला प्लेटफॉर्म था। हर वो बंदा जो मुझे किसी भी किस्म की आउटरेजियस थ्योरी जो है वो सुनाता है, या मैं कहीं पढ़ता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि ये तुमने कहाँ ये सुना, तो मुझे ये पता चलता है 10 में से 9 दफा कि ये मैंने फेसबुक पे पढ़ा था या ये मैंने ट्विटर पे पढ़ा था। ठीक है। Last night I had to explain to my mother what clickbait journalism is. अच्छा, Because she is on Facebook. अच्छा, And how sweet is that? That's so cool. and she tells me कि वो मैंने फेसबुक पे पढ़ा था। अच्छा, आपने कैसे एक्सप्लेन किया क्लिकबेट? ठीक। अब जब आप उनको बताते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, ये जो है मोनेटाइजेशन क्या चीज है, किस तरह से व्यूवरशिप बढ़ाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से आपको एंटाइस करने की कोशिश की जाती है। नाउ my mother is probably in a better position to understand that because she was a college teacher all her life. She 67 में उन्होंने जो है वो मास्टर्स किया था, सारी जिंदगी उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई, तो शी प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। लेकिन आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जो 70% रूरल है और 60% इलिटरेट है। हाँ। जहाँ पे जो चीज आपने उनको बता दी वो लोगों ने सुन ली, समझ ली। और मैं तो जब पढ़ाता हूँ अपनी क्लासेस में भी, हमारा अब सारा रिलायंस जो है इंफॉर्मेशन के लिए वो या सोशल मीडिया पर है या टेलीविजन पर है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगर आप 1 घंटे का बुलेटिन देख रहे हैं, दैट डज नॉट इवन मेक अप हाफ पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर, जितनी इंफॉर्मेशन आपको उससे मिलती है। बिल्कुल। कितने ऐसे लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं? कई दफा मैं ऐसी इंफॉर्मेशन, बिकॉज आई यूज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे देखने में आती है तो जो इट डज नॉट मेक सेंस, आई जस्ट गूगल। मिस्टर राज पी के कह रहे हैं कि ये कौन सा मोहरा है। ठीक है। आपके लिए कमेंट आया है, राज कह रहे हैं ये कौन सा मोहरा है। इट्स सो, ये वो अक्षय कुमार वाली फिल्म का मोहरा है। So should I consider that a dubious honor? I don't know. I mean, I think a medal of honor. I think कि आप measure ये है कि जब किसी को ट्रेटर या मोहरा sort of stamp किया जाए तो you should wear it as a medal of honor. और मैंने तो ये सीखा है कि you can just lay it out there. You can't force people to kind of accept or reject it. People will make their own choices no matter what you do. Or again, going back to what I do in my day job, persuasion 3 किस्म की हो सकती है। एक तो you can persuade people to change their position, or you can
persuade people to slightly adjust, or you can reinforce what people already know or they think they know. Easiest is reinforcement and hardest is to get somebody to change their position. और उस पर अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट सुनाऊं, एक बड़ा क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो रिसर्च में पढ़ाया जाता है वेस्ट में. हाँ. आपको पता है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं उनके दरमियान एक बड़ी शार्प डिवाइड है कैपिटल पनिशमेंट में. डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, रिपब्लिकन्स कहते हैं कि होनी चाहिए. यानी कि डेथ पेनल्टी फॉर यानी कि फांसी की सजा या मौत की. बिल्कुल. तो 60s में ये एक्सपेरिमेंट हुआ. एक्सपेरिमेंटर्स ने 2 जो है वो वीडियोस बनाई. एक वीडियो में उन्होंने ये आर्गुमेंट डाले जो फांसी की सजा को या मौत की सजा को सपोर्ट करते थे. ठीक है. दूसरी में उन्होंने उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट डाले. फिर उन्होंने डेमोक्रेट्स को एक थिएटर में बुला के वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जो सपोर्ट करती थी कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए. रिपब्लिकन्स को वो दिखाई जो सपोर्ट करती थी कि नहीं होनी चाहिए. थिएटर से बाहर निकल के दोनों ने जो क्वेश्चनर्स फिल किए उसमें दोनों ने ये लिखा कि हम जो देख के आए वो एग्जैक्टली वो है जो हमारी पोजीशन है. अच्छा. So that is selective perception. People will see and watch only that what they want to watch and what they want to understand. They will block out everything else. But that is, I think, although ये बड़ी लंबी debate हो जाएगी, but this is very interesting to me because I don't know whether you've noticed, but I'm a very some might call it stubborn, I call it persistence. लेकिन I have a personality where somebody said कि आप डिप्लोमेसी नहीं है. मैंने कहा जी इसलिए नहीं है बिकॉज आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई रियली डू बिलीव इन आई यू कैन. आप मुझे दलील देके स्टैटिस्टिक्स दिखा के एविडेंस देके आप कह सकते हैं राम आप गलत हैं. एंड आई कुड बी रॉन्ग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल वी कुड डिस्कवर लेटर ऑन कि कोरोना के बारे में हम गलत थे, लेकिन एट द मोमेंट आई वुड ट्रस्ट मेडिकल एविडेंस बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस. बिकॉज जब मेरा बच्चा बीमार होता है या मैं बीमार होती हूँ, वालिद मेरे सर्जन थे तो हम सर्जरी कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. सो व्हाई शुड आई नॉट लिसन टू द डॉक्टर एंड द सर्जन? हो सकता है बाद में टर्न्स आउट, लेकिन इस वक्त ही इज द एक्सपर्ट. लाइक जो बिल्डर है वो बिल्डिंग का एक्सपर्ट होगा, तो आप घर बनाते हुए क्यों उसको क्वेश्चन करेंगे? बट आई एम इंट्रीग्ड बाय दिस कि एक्चुअली समटाइम्स यू आर सेइंग थिंग्स टू पीपल एंड आप इस्लाह करना चाहते हैं, आप वाकई उनकी मदद करना चाहते हैं. एंड आई फाइंड कि ये मुझे पाकिस्तानी अवाम के साथ ये मुझे प्रॉब्लम रहा है कि मे बी दे नॉट यूज्ड टू कि कोई उनकी मदद करना चाहता है. मे बी वो हर एक को, चूंकि लोगों ने उनसे धोखे किए हैं, फरेब किया है, किसी ने जेन्युइनली उनकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की, तो वो आपको सस्पेक्ट करते हैं, डाउट करते हैं इंटेंशन कि क्यों, व्हाई वुड शी वांट टू हेल्प मी. तो आप अगर उनको कोई इस्लाह के लिए कोई बात करना चाहते हैं तो यू डू फील के ब्रिक वॉल है, नथिंग इज गोइंग इन. And you get a very like defeatist, so I constantly ask people के should I give up? क्या करूं? छोड़ दो, छठो फिर. बिल्कुल ठीक है. और उसमें उसकी 2 वजूहत हैं. एक तो जो है वो ये वजह है कि हम ने अपनी कौम के ब्रेन्स में समहाउ ये इनग्रेन कर दिया है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है. तो अब पूरी कौम उठती है और वो उठ के वो साजिश ढूंढना शुरू हो जाती है कि वो किधर है ताकि हम उससे बदला ले सकें. लेकिन पाकिस्तान का आप जरा कंपेयर करें विद योर स्टेट, द स्टेट दैट यू लिव इन, स्टेट ह्यूस्टन टेक्सास का साइज, उसकी इकोनॉमी को जरा पाकिस्तान से कंपेयर करें. हमारे पाकिस्तानियों को बताएं कि people are not out there to yes, we might be on a self-destructive path, that I can believe it. एक दफा मैंने स्टीव कॉन का इंटरव्यू किया एंड स्टीव कॉन वाज प्रोबेबली वन ऑफ द साउथ एशियन एक्सपर्ट्स आउटसाइड पाकिस्तान हु न्यू पाकिस्तान इनसाइड आउट. तो उसने मुझसे ये कहा कि मैं वो सारी साजिशी थ्योरियां एक्सेप्ट कर लेता हूँ जो पाकिस्तानी अमेरिका के बारे में कहते हैं या वेस्ट के बारे में कहते हैं, लेकिन कभी तो वो बैठ के ये भी सोचें कि उन्होंने खुद अपने साथ क्या किया. एक तो वो साजिशी मफरूजे हैं. दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आपके अंदर गुस्सा होता है और घुटन होती है और नफरत होती है किसी चीज से, तो आप फिर कोई ना कोई स्केप
स्केपगोट ढूंढते हैं जिस पे आप ब्लेम शिफ्ट कर सकें। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको वो ब्लेम देती हैं। अभी जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात की शुरू में, डोनाल्ड ट्रंप शुरू में ये कहते रहे कि जी ये जो डेमोक्रेट्स हैं ये कोरोना वायरस को साजिश के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अमेरिका में जो है इस स्टेट में, और एंड टेक्सास is a state which probably is a few miles away from United States in the way it thinks and operates. अभी मैं आज सुबह जो हमारे यहाँ का स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, बिकॉज बोथ माय किड्स आर इन स्कूल, तो स्कूल ने एक वो पोस्ट किया, एक पैम्फलेट सा, कि वो अगर फॉल में स्कूल्स दोबारा खुलें तो वो किस किस्म की जो है वो चीजें कर रहे हैं और इक्विपमेंट दे रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ के मैं हैरान हो गया कि बच्चों के पेरेंट्स, जो बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं, वो स्कूल को एक्यूज कर रहे हैं कि आप खामखा जो है वो खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम बच्चों को मजीद ध्यान नहीं रख सकते, और बच्चे जो है वो मास्क नहीं पहनेंगे, और उनको जो है वो मास्क पहनने से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नुकसान होगा, एंड सो ऑन एंड सो ये फोर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड वाला पाकिस्तान में भी मुझे लग रहा है कि वो हमने पहले बात यही की थी कि टेक्सास से कुछ मिट्टी मिली हुई है पाकिस्तानियों की। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ये आई heard it so many times in the last 24 hours कि जी नहीं मास्क में तो घुटन होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आई मीन आई डोंट नो किस बात पे मैं रोऊं या हंसूं। हमारे साथ तो डबल जॉपर्डी हो गई है ना। मैं कहता हूँ कि हम अपने हुक्मरानों से निकले तो डोनाल्ड ट्रंप के पास फंस गए, और लाहौर से निकले तो ह्यूस्टन में फंस गए। लेकिन I think honestly this is ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, I don't know how many times I've heard this and I really you know it would be funny if it wasn't so tragic. It's downright tragic. अब पाकिस्तान में लोग जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। कितने लोगों को मैंने शेयर करते देखा कि जी वो जो मास्क दिए जा रहे हैं, उन मास्क के अंदर पता नहीं क्या लगा हुआ है जो आपको वायरस जो है वो लगा देगा। फिर अभी वो सना मक्की और जड़ी बूटियां शुरू हो गई हैं, और लोग उसको शेयर किए। वो लोग जो रिकवर हुए हैं वो आपको बता रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होता, इट्स अ लैक्सेटिव, लेकिन उसके बावजूद धड़ाधड़ लोग शेयर किए जा रहे हैं। 400 कलौंजी की बहुत ज्यादा ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, और हर आदमी सोचे समझे बगैर उसको शेयर करना शुरू हो जाता है और आगे बढ़ाना शुरू हो जाता है, और उसके स्प्रेड में जो है वो अपना सफान का कमेंट आया। सफान कह रहे हैं कि ये कोई एड्स थोड़ी है जो आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो ह्यूमन ट्रांसमिशन से फैल जाए। अब मुझे बताएं कि मैं आई डोंट नो, मैं बाल नोच लूं अपने, क्या कहूं? आई एक्सप्लेन टू अस कि ये एड्स से ज्यादा क्यों खतरनाक है। देखिए, इरफान को ये समझना चाहिए कि वो लोग, सफान को ये समझना चाहिए कि इनको ये कैसे पता चला कि एड्स जो है वो ह्यूमन ट्रांसमिशन से फैलती है। ठीक है, अब डॉक्टर फाउची या डॉक्टर बर्क्स जो अमेरिका में इस पर काम कर रहे हैं और पॉलिसी को एक तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एड्स पर काम किया और सार्स पर काम किया, और जो इस तरह के आउटब्रेक्स पिछले 30-40 साल में होती रही हैं उन पर काम किया। वही लोग आपको ये बता रहे हैं जिनकी वजह से वो मालूमात आप तक पहुंची कि ये ह्यूमन ट्रांसमिशन से फैल सकता है। इट्स अ ट्रांसमिशन ऑफ अनदर काइंड। लेकिन ऑनेस्टली आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय किड्स, तो मैं ये कह रही थी कि अब जैसे मेरे बच्चे देयर ऑल यंग, देयर यू नो वो रिस्क फैक्टर या रिस्क एज ग्रुप में नहीं है बकौल हमारे वजीर आजम एंड ट्रम्प एंड दीगर लोगों के, लेकिन फॉर माय सेफ्टी एज वेल दे नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। उसके अलावा यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वे टू से इट, फिर आई गेट इनटू ट्रबल, लेकिन एड्स आपकी अपनी चॉइसेस की वजह से, आपके अपने रिलेशनशिप की वजह से आपको हो सकता है, लेकिन कोरोना जब आप को होगा तो आपकी वजह से सारी फैमिली को हो सकता है। And it's a bigger problem. You don't have to be as intimate for this to spread. ठीक है, मतलब यानी कि साफ अल्फाज में कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं बाहर और एड्स के वक्त, तो आपको से एक लड़का या लड़की या व्हाटएवर सिचुएशन में आप दोनों को एड्स हो सकता था, लेकिन यहाँ आप
आप दोनों को अगर मोहब्बत ही हो किसी से और आप कोरोना में मोहब्बत को की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो जो मदर इन लॉ है या जो फादर हैं या जो सिस्टर है, उनको तो मोहब्बत नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड से। तो हम लोगों ने क्या एग्जैक्टली कसूर किया कि हमें इन्फेक्ट करें आप? लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट हो रही है, लोग कोरोना वायरस में शादियां कर रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है कि इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक तो बोरियत है, दूसरा खर्चा कम हो रहा है। और जो ये एड्स के साथ कंपैरिजन है, ये तो चले, फिर शायद एक बीमारी के साथ कंपैरिजन है। यहाँ अमेरिका में एक सेनेटर साहब हैं, उन्होंने, और असद उमर जो हमारे यहाँ वो इस वक्त रेंज ऑफ पॉलिसीदार हैं, उन्होंने उसको ट्रैफिक हादसा के साथ कंपेयर कर दिया कि जो उसमें भी तो लोग मरते हैं। अब मैं उन ऐसे सारे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सड़क के किनारे हादसा हुआ हो और मैं उसके करीब से गुजर जाऊं और चाहे रुक के मैं उनसे पूछूं भी कि आपको मेरी मदद की जरूरत है और उनसे हैंडशेक भी करूं, तो उससे वो हादसा मुझ तक मुंतकिल नहीं होगा, लेकिन ये वायरस मुंतकिल हो जाएगा। ये चीज एक ऐसी है जो लोग समहाउ समझने को तैयार नहीं है। लेकिन आपकी बात से कमिंग बैक टू, आपने कहा कि तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो पहले से बिलीव करते हैं, बस वो उसी की इंडोर्समेंट मांगते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस बहुत कामयाबी से इस चीज को इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन स्लोगनेरिंग में, जैसे खौफ को फैलाना, इमिग्रेशन कार्ड को इस्तेमाल करना, तासुब को यानी रेस कार्ड को इस्तेमाल करना, क्योंकि उनको पता है कि ये खौफ एग्जिस्ट करता है, इसी को हम एक्सप्लॉइट करें। फिर आपने कहा कि कुछ हल्का फुल्का जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो चेंज करना है, जो जहन को चेंज करना है, जो आई थिंक कि वी रियली नीड टू इन पाकिस्तान, डज इट आल्सो नॉट शो कि जो हम तालीम की और शऊर की कमी की बात कर रहे थे, आई एग्री कि डिग्री से इल्म नहीं आता, लेकिन आई ऑल्सो, आपने अपनी अम्मी की मिसाल दी और वो 73 ईयर ओल्ड है, लेकिन आपकी बात समझ गई। मैं अपनी वालदा का एग्जाम्पल अक्सर देती हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है वो स्कूल से कॉलेज से नहीं सीखा, उनसे सीखा है, जो वो कॉन्स्टेंटली एक ट्रेनिंग कर रही थी, जो कुछ भी बता रही थी कि हिस्टोरिकल एब्सोल्युटली कॉन्टेक्स्ट है या सोशल कॉन्टेक्स्ट है, फेमिनिज्म है, वो उनसे सीखा, यहाँ तक कि कुरान पाक और बाकी रिलीजन्स के बारे में भी। तो हमें क्या, क्योंकि देखिए ये बात चेंज का, तब्दीली का नारा पीटीआई ने भी लगाया था, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए एंड ऑन दैट पॉइंट अगर मैं इंटरजेक्ट कर सकूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो लोग तब्दीली चाहते हैं उनकी एस्पिरेशंस गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक तब्दीली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीजें ठीक हों, लेकिन उस ख्वाहिश को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है वो गलत है। लेकिन तब्दीली तो हम सब चाहते हैं ना, लेकिन हम एक मुस्बत तब्दीली चाहते हैं। लाइक तब्दीली सिर्फ चेहरे की तब्दीली नहीं चाहते, तब्दीली हम सिर्फ कि आज रेड झंडा है तो ब्लू झंडा हो, नो, हम रिगर्जिटेशन, रिसाइकलिंग नहीं चाहते, तब्दीली होनी चाहिए पॉजिटिव की तरफ। सो आई थिंक ऑफ कोर्स चेंज एंड तब्दीली तो एक पॉलिटिकल स्लोगन इस्तेमाल हुआ है, यूएस में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बट आई डू फील कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान में, उसमें जो पहले जमाने में होता था कि एक टीचर आपका रोल मॉडल होता था, वो आपको इंस्पायर करता था, एक आप यू डिड नॉट वांट टू लेट दैट टीचर डाउन। उसके बाद एक खौफ का वो एलिमेंट आ गया कि नहीं, ओके और फिर एक रट्टे का जीपीए का कॉन्सेप्ट आ गया। इनहेरेंटली मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि नो, तालीम होनी चाहिए अपनी जात को इम्प्रूव करने के लिए। ये नहीं कि अच्छा तुमने इतने मार्क्स लिए तो माँ पूछे कि अच्छा पर मुझे बताओ जमीला के कितने मार्क्स आए। दिस इज नॉट तालीम। और समवेयर डाउन द लाइन हमने पाकिस्तान में, बिकॉज हमें पाकिस्तान से ऑब्वियसली आई थिंक वर्ल्ड ओवर तालीम में रिग्रेशन है। स्कैंडिनेविया में हम देखते हैं एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है और आप देखते हैं उनकी सोसाइटी क्यों बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है डिजाइंड हुआ है कि बस यूं इस तरह टांगे की जो घोड़ा होता है उसके ऊपर जो ब्लिंकर्स बांध देते हैं कि बस इधर उधर मत देखो, बस तुमने ये पास करना है। और जब आप उनसे बच्चों से पूछते हैं कि बताओ मुझे 1857 की जंग आजादी में क्या हुआ, एंड दे बी लाइक मैम नहीं पता, वो तो क्लास 8 में पढ़ा था, वो मैट्रिक में पढ़ा था। फिर हम पूछते फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी कि नो, तालीम का मकसद ये नहीं है कि आप मैट्रिक में इतने मार्क्स लिए, एफए में इतने लिए, प्री इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बन गए। तालीम का मकसद इज टू मेक यू बेटर, नॉट ओनली देन योरसेल्फ, लेकिन अपने वालिदैन से एक स्टेप आगे।
कि उनकी जो नॉलेज थी, उनकी जो विजडम थी, उनसे एक स्टेप आगे। और अगर हम नहीं जा रहे, जो कि पाकिस्तान में मुझे नहीं दिखाई देता, तो हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। एंड वी रियली नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स, बिकॉज एवरी टाइम जब हमारे वजीर आजम मुंह खोलते हैं, या सीएम साहब बोलते हैं, या बाकी जो मिनिस्टर्स बोलते हैं, या बाकी जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, आई फील के व्हाट यार, ये दिस इज एम्बैरेसिंग, दिस कांट बी राइट। मैं ये किससे सुन रही हूँ? हालांकि ये तमाम लोग जो हैं ये एजुकेटेड लोग हैं। आपने लोग हैं। कुछ देर पहले आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब, चाहे बच्चा घर में हो और वो अपने वालिदैन से कोई सवाल पूछे, या वो स्कूल में हो और अपने उस्ताद से कोई सवाल पूछे, तो उसका मतलब ये है कि वो बदतमीजी है, चुप करके बैठो। और अगर मेरी वालदा क्योंकि टीचर थी, तो उन्होंने हमेशा हमें यह सिखाया कि एक्सप्लोर करो, सवाल पूछो। हमेशा उन्होंने हमसे ये कहा कि तालीम का मकसद जो है वो आपको एक बेहतर इंसान बनाना होना चाहिए, और अगर उसकी वजह से आप कुछ रोजगार भी कमा रहे हैं तो वो उसका एक बेहतर बाय प्रोडक्ट है। सो ये जो प्रायोरिटी है ना हमारे यहाँ, ये सबसे ज्यादा गलत है। हमारे यहाँ क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से शायद 49.5 जो हैं वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें करना कुछ ना पड़े। फिर जब वो नौकरी में आते हैं तो उसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें वो सवाल नहीं कर सकते, किसी चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो वो जो रॉट है ना, वो पूरी जिंदगी एक तरह से उसी तरह से चलती रहती है। फिर जब उनके बच्चे होते हैं वो भी वही कुछ करते हैं। अब जब आप इस सिस्टम में आते हैं, मैं जब पाकिस्तान से यहाँ आया और मैंने पीएचडी यहाँ की, मेरी पहली उससे पहले की सारी तालीम पाकिस्तान में है, तो आपको सबसे पहला एहसास ये होता है कि हम तो तालीम के नाम पर अभी तक बेवकूफी बनते रहे हैं। ठीक है, so you first need to unlearn what you have learned and then you need to get up to speed with it. फिर अब मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मुझे किसी अफसर को खुश नहीं करना पड़ता, मुझे किसी मीटिंग में ये नहीं सोचना पड़ता कि अगर मैं सवाल करूंगा तो मेरे जो कॉलीग्स हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे या मेरी चेयर ऑफेंड हो जाएगी। सो इट्स एन एंटायर स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारे हुक्मरानों को भी सूट करता है, ये स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी को भी सूट करता है। क्योंकि अगर लोग सवाल करना शुरू हो जाएंगे तो वो तो फिर अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछेंगे जिनके आपके पास जवाब नहीं होंगे। तो उससे बेहतर है कि सवाल को एनकरेज ही ना किया जाए। लेकिन देखिए ना, सोसाइटी मुझे काफी लोग इस बात पे समझते हैं और कहते हैं कि जी आप ऐसी वैसी ये बात कर दी आपने या क्या। बट माई पॉइंट इज दिस कि बचपन से आपको पहले माँ बाप के सामने सर्टेन बातें नहीं करनी। आप सवाल तो क्या, आप उनको भी कुछ नहीं बता सकते, ना उनसे कोई पूछ सकते हैं। अपने जिस्म के बारे में नहीं पूछ सकते, अपने दीन के बारे में नहीं पूछ सकते, माशरे के बारे में पूछ नहीं सकते। लड़की है तो लड़कों के बारे में पूछ नहीं सकती, लड़का है तो लड़की के बारे में बात नहीं कर सकता। यानी आपने कल्चर छुपाने का और एक झूठ बोलने का, कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स इज आल्सो लाइंग। फिर आप टीचर के पास जाते, उसको नहीं पूछ सकते। अगेन आप सोसाइटी आपको इजाजत नहीं देती। आपको ये भी सिखाया जाता है कि नहीं, दीन पे भी जो मैं कह रहा हूँ बस इस तरीके से सर पे मैं मारूंगा, मैं सोटियां मारूंगा और तुमने रट्टा लगाना है। चाहे वो इस्लामी तालीमात हो, मदरसे में हो, या आप कारी आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, एक फियर फैक्टर है, यानी कि सवाल कर ही नहीं सकते। उसके बाद फिर आप नौकरियों में जाते हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ, मेरे पास एक लड़का आया किसी काम से, फॉर सम बिजनेस रिलेटेड काम। तो मैंने उसको देखा एंड आई थॉट ही वाज वेरी ब्राइट, लेकिन मुझे कुछ चीज डिस्टर्बिंग लगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम बाहर से पढ़ के आए हो? बाहर से पढ़ के आया हुआ था, बड़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन। तो मैंने कहा तुम्हें क्या सबसे मुश्किल लगा है काम करना पाकिस्तान में? तो इधर उधर उसने बात की, उसका ख्याल होगा कि मैम से एक तरीके से बात करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ सबसे ज्यादा तकलीफ क्या हुई? कहता है मैम सब कुछ सीख के आया हूँ। उसकी बड़ी हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड था, बड़ा अच्छा उसका स्कोर, वेरी हाई अचीविंग स्टूडेंट, बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ के वापस आया, वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड आई रियली एडमायर दोस पीपल। हम जैसे लोग जो नौकरियां छोड़ के आते हैं, we leave a comfort zone to come back to Pakistan, जिसके हमें कभी ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते। तो ये बच्चा जब आया तो he says to me कि मैम
पता क्या चीज मुझे सीखने में बड़ा मुश्किल लगा, स्कॉलरशिप वाज इजी, तो उसने कुर्सी को यूं ऐसे कहता है कि मुझे ना जगह जगह जाके सर ये कर देना, सर ये कर देना प्लीज। एंड आई फेल्ट सो बैड बिकॉज दिस यंग मैन जिसकी एबिलिटी है, पोटेंशियल है, ही हैज लर्नड कि कोई आपको आपका जीपीए स्कोर, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं, आखिर में सर ये काम कर दें। बल्कि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, आपकी इस तरह की एबिलिटी जो है या पोटेंशियल जो है वो आपका ड्रॉबैक बन जाता है एक तरह से, और आप के इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो उससे थ्रेटेंड फील करते हैं और वो कहते हैं कि इसका तो पहले इलाज करो ना, ताकि ये ना हो कि ये हमारे लिए खतरा बन जाए। उसके बाद जो है वो फिर सब ठीक हो जाता है। और यही बात जो आपने की है, मुझसे जब लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में और अमेरिका में क्या जो है वो बड़ा फर्क है, बिकॉज मैंने 15 साल पाकिस्तान में काम किया, एजुकेशन जो है वो मेरी सारी वहीं की है इससे पहले, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बुनियादी फर्क जो है वो ना का है और हाँ का है। पाकिस्तान में आप किसी दफ्तर में जाएं, किसी जगह जाएं, किसी दुकान में जाएं और आप उससे कहें कि मैं ये सुई उठा के दाएं से बाएं रख दूं, वो आपको कहेगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे आप किसी से ये कहें कि मुझे जो है वो अपने काम के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत है, मुमकिन है कि वो इवेंचुअली आपको ना मिले, लेकिन वो आपसे कहेगा कि अच्छा जरा देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सो उसकी वजह सॉरी आई वाज गेटिंग अ कॉल प्रॉब्लली जी। हाँ, सो अब उसकी वजह से नथिंग इज बच्चों में इम्पॉसिबल। जैसे डेंजल वॉशिंगटन की मैं स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच सुन रही थी उस दिन, और उन्होंने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, impossible is what hasn't been done before, so you know everything is possible until you try, attempt to do it. And पाकिस्तान में ये and you see why I'm saying this is because देखें हम अब गवर्नमेंट में भी ये देख रहे हैं कि it is very disheartening कि जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, वो लीडर का रोल है ना, पॉलिटिशियन एज ए लीडर कंट्रोवर्शियल होगा, डेयरिंग होना जरूरी है, लेकिन वो भी ये हिम्मत नहीं रखता कि वो डिफाई करे और वो ये बात कर सके कि नो आई वांट टू डू इट दिस वे, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज अ यस मैन पोस्चरिंग। ये अमूमी रवैया है ना। अब आप हुकूमत को तो छोड़ दें ना, हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आप कोई बात करें तो वो ये इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो ये एक्सेप्ट करें कि ये बात मैं नहीं जानता। हाँ। या हर आदमी जो है, मतलब मेरे लिए जब मैं इस एजुकेशन सिस्टम में आया तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि आप टीचर से ये कोई सवाल पूछे और टीचर आपसे ये कहे कि नहीं मुझे इसका जवाब नहीं पता, आई विल गो बैक एंड गेट द आंसर फॉर यू। नहीं, वहां तो गुस्सा आ जाते हैं, पाकिस्तानी टीचर को तो गुस्सा आ जाता है। एग्जैक्टली। सो ये एक्सेप्ट करना ही कि मैं गलत हूं या मुझे इस बात का नहीं पता हमारे सिस्टम में नहीं है। और सारी खराबियां जो हैं वो उसी की वजह से एग्रेवेट होती हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कुछ गलत है, या गलत भी छोड़ दें, कुछ मजीद सीखने की जरूरत है, या किसी मसले के एक से ज्यादा हल भी हो सकते हैं और उन सब तमाम जो सॉल्यूशंस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो वहां से तो फिर आर्गुमेंट की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। लेकिन इसका फाइनली आप बताइए कि जो लोग हमारे सुन भी रहे हैं, I keep asking this on a regular basis because you know जो लोग बाहर बैठे हैं, and there are many people like you know some people आप पहचानते होंगे because they're well known, लेकिन I know so many young men with young families जो कि comfort जोन को छोड़ के, एक अच्छी सैलरीड पोजीशन को छोड़ के, अपने छोटे बच्चों को वतन की मोहब्बत और they want to contribute, वो आए हैं। और पिछले 4-5 सालों में जब मैं आई थी तब बहुत लोग आए, एंड दे आर ऑल रिग्रेटिंग दैट डिसीजन बिकॉज वो महसूस करते हैं कि वो मिसफिट हैं। वो मिसफिट इसलिए है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते, वो मुनाफिकत नहीं कर सकते, वो उस रिश्वत के जो जो यू नो छोटा सा काम करना हो, कोई खसरा निकालना हो, उसके ऊपर कोई फाइल इधर पुश करनी, हर चीज में दे फील वेरी ट्रैप्ड। मैं अपने बेटे को देखती हूँ, लगता है मुझे, क्योंकि आजकल हम घर से काम कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये दोस्त से बात कर रहा है कि बॉस से बात कर रहा है। बिल्कुल मुझे पता नहीं चलता कि अच्छा तुम बॉस से बात कर रहे थे, अच्छा बड़ी फ्रैंकली बात कर रहे हैं। एंड
young, just started at his job. He's only 2 years into his job. लेकिन that is not possible in Pakistan. तो आपके पास inevitably वो ही आएगा जो कि यूं करके जी आपको जी आप तो ठीक है सर, इस किस्म का, और वो बेस्ट वर्कर या बेस्ट मतलब उसका शायद वो डिजर्विंग नहीं होगा उस पोस्ट के लिए. एंड वी सी इट इन एवरी डिपार्टमेंट. हर शोबे में हमें ये दिखाई देता है. पाकिस्तान में मेरा जो है ना एजुकेशन सेक्टर से बहुत करीबी ताल्लुक रहा. मैं ज्यादातर वक्त जो मैं पाकिस्तान में था मैं एजुकेशन रिपोर्टर था. तो मैं बहुत हैरान होता था कि जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं वो इस किस्म की हरकतें क्यों करते हैं जो आप मतलब तब तक तो हमने सिर्फ कहानियां सुनी थी, देखी नहीं थी. तो मैं हैरान होता था कि बाहर से कुछ सीख के नहीं आए, ये इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं. मतलब वो ऐसे लगता था कि जो लोकल्स हैं उनसे ज्यादा लीथल हो गए. हाँ. अब जब मैंने ये इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, मतलब जो चीज यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में आप सबसे पहले सीखते हैं वो है ह्यूमिलिटी. जो जितना बड़ा स्कॉलर है, जो जितना बड़ा प्रोफेसर है, वो उतना ज्यादा हम्बल है, वो उतना ज्यादा आपकी मदद करने को तैयार है. और मैं सोचता हूँ कि इसका कोई 5-10% भी ये लोग वापस जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते. तो मुझे उसकी वजह यही समझ में आती है कि जब ये लोग वापस जाते हैं और जिस किस्म के तजर्बात का उनको सामना करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर पैदा होती है वो शायद फिर उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए पहले से ज्यादा लीथल होके उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं. और पहली बात तो ये है कि आप जैसे लोगों को अब आप देखिए कि वहां कोई गवर्नमेंट की जो जॉब है या एसोसिएट प्रोफेसर वो ही आपको मिल जाए मेरिट ठीक पे, है, वो ही बड़ी मुश्किल बात है. इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है. सो और मैं when I was ready to graduate I wanted to go back and I explored. मुझे तो जो सच्ची बात है किसी ने घास नहीं डाली. बिकॉज ऑब्वियसली आपकी फाइल को इधर से उधर पुश करना होता है, तो आपने सैल्यूट नहीं मारे होंगे. some people who contacted me they were more interested के जो है वो आप पैसे कितने लेंगे. ठीक है, that was never a consideration. पैसे कितने लेंगे या पैसे कितने देंगे नौकरी के लिए. पैसे कितने लेंगे. And I could understand the question because HEC की regulations के मुताबिक आपने अगर PhD अमेरिका की यूनिवर्सिटी से की है या चीचू की मलिया की यूनिवर्सिटी से की है, उसका रैंक तो इक्वल है. ठीक है, तो किसी को ज्यादा पैसे दे के हायर करने की क्या जरूरत है अगर आप उस रेगुलेशन को मीट कर सकते हैं और आप वो अपना काम चला सकते हैं. ठीक है. दूसरा जो पॉइंट आपने रेज किया है वो मेरा ख्याल है दैट इज द लार्जर पिक्चर व्हिच यू आर लुकिंग एट. के हम बातें तो बहुत करते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और लोगों को वापस आना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए. क्या उन लोगों के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट है? And enabling environment does not always mean money. It means freedom of thought, freedom of expression. और अगर academia में freedom of expression नहीं होगा तो और किन जगहों पर होगा. हम अब आप एकेडेमिया में देखते हैं जो लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाते हैं फौरन आप उनको लेबल कर देते हैं कि ये लोग तो जो है किसी न किसी के एजेंट हैं और किसी न किसी के पेरोल पर हैं. जी जो एक दो हमारी जो सीरियस इश्यूज हुए हैं, blasphemy on there was a very famous case of I think a medical professor जो बेचारे मेरा ख्याल है कितने साल रहे हैं. तो you और उसमें कि किसी टीचर का अगर मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्यूडल फैमिली से कोई बच्चा हो और आपने उसके कोई नंबर पे कोई बात कर दिया, उसको चेक कर दिया, तो जिसकी लाठी उसकी बहस. और हमने अभी पिछले 2 हफ्तों ही में the terror is fresh in our minds कि जो इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, आप की कोई कदर नहीं है, एकेडेमिया की कोई कदर नहीं है. And I feel very strongly about this इसलिए because मुझे on a daily basis, पहले तो बहुत था, अब I think in the last year or so बहुत से लोगों ने मुझे, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो कहते हैं छोड़े मैम हमें इमिग्रेशन करवा के दें, अब छोड़े हमें. And there's so many people who have compromised. I myself have obviously had took a risk with my career and I've had to pay the price. But हर कोई मेरे एज ग्रुप में या मेरी पोजीशन में नहीं होता. Some people with young families, it's devastating for them. And I feel so. आपने ह्यूमिलिटी की बात की, मुझे इतनी हैरत हुई
कि एक 2 साल पहले और a year ago there was this professor, बहुत मेजर वर्ल्ड अथॉरिटी हैं, बहुत बड़ी वर्ल्ड अथॉरिटी है, and he's in his 70s now, and I've been following his books and his papers nearly all my life, and I suddenly got a random email. तो मुझे तो of course अजीब अजीब किस्म की emails आती रहती हैं, and I thought no, hoax. Why would this professor email me? He had emailed me about a line that I had written, and he wanted to know, and I was scared. नहीं, it's not possible. ये एक dean है, ये मतलब he is like a huge authority, and he emailed me and we had a conversation, and I couldn't, and I had to speak to him on the phone to see कि नहीं, is that genuine? बात ये है कि जो learning करना चाहता है, जो इंसान जिसके दिल में सीखने की चाह होती है, quest for learning होती है, उसके लिए किसी से भी सीख ले, 21 साल बच्चे से सीख ले, या किसी डिफरेंट कल्चर से सीख ले, उसमें ह्यूमिलिटी, ये क्वेश्चन ही नहीं आता, उसमें ईगो होता ही नहीं है. दे वांट टू लर्न कि अच्छा मुझे बताओ कि आपका क्या जहन सोच रहा है, आप जहां हैं वहां क्या हो रहा है, ये तुमने क्यों लिखा. एंड आई थिंक ये चीज पाकिस्तान में बिल्कुल मिसिंग है. डिक्टेटोरियल अप्रोच हर जगह है, घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, टेलीविजन चैनल्स पे है, सेठों में है, सियासतदानों में है, पॉलिटिकल पार्टीज में है. और ये इंतहाई जो डिक्टेटर होता है, ये जो हर बात में आपको सवाल ना उठाने दे, या आपके सवाल का जवाब देना ना चाहे, या खुद भी इंक्विजिटिव ना हो, वो कभी भी ग्रो कर ही नहीं सकता. वो तो कुएं का मेंढक ही रहेगा. it's a very complicated and very difficult situation. देखिए, जब आप insulated रहते हैं ना, और insulated रहना चाहते हैं, तो फिर आप perpetuate करते हैं उन चीजों को जो उस insulation को protect कर रही हैं. मैंने जब दुनिया में ट्रैवल करना शुरू किया और घूमना फिरना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी मजेदार चीज है. और जब आप दुनिया में घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, डिफरेंट किस्म का लिटरेचर पढ़ते हैं, तो जो बुत आपने अपने दिमाग में बनाए होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं. जब मैं पहली दफा इंडिया गया तो मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, वहां तो ये होगा, वहां तो वो होगा. बट आई वेंट, कुछ भी नहीं हुआ. आई मेड माय वेरी गुड फ्रेंड्स. आई एंडेड अप वर्किंग फॉर, पहले उन्होंने पहचान लिया कि रॉ एजेंट, पहले उन्होंने पहचान लिया कि आप इंडिया की प्रो बात करेंगे. यू आर ऑन योर ओन, लेकिन आप ऑन योर ओन, आई विल नॉट प्रोटेक्ट यू. लेकिन आप पूरी बात सुने ना. देन आई होस्टेड मेनी ऑफ देम इन पाकिस्तान. नाउ दे आर वेरी गुड एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया. मैं अब जब भी कभी ऐसे बंदे से मिलता हूँ इंडिया में जो पाकिस्तान के बारे में बुरी बात करता है, या पाकिस्तान में जो इंडिया के बारे में बुरी बात करता है, मैं उससे कहता हूँ कि आप कभी वहां गए हैं? एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे विल से नो. सेम इज द केस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक, बहुत से लोग जो अब स्कॉलरशिप्स पर यहाँ आते हैं, या फेलोशिप्स पर आते हैं, या चीजों पर आते हैं, वो आने के बाद बहुत अरसा इसी इंतजार में गुजार देते हैं कि अब ये अमेरिकी कब आके मुझसे कान में ये कहेंगे कि तुम हमारे लिए जासूस बन जाओ. ठीक है. और जब वो ऐसा कुछ नहीं होता और वो अपना मुद्दत मुकम्मल करके वापस चले जाते हैं, तो वो फिर बड़ी देर से हैरानी में गुजारते हैं कि हो सकता है उनकी एम्बेसी मेरे साथ फॉलो अप करेगी. ऐसा कुछ भी नहीं होता. जो बात आप क्वेस्ट फॉर नॉलेज की कर रही हैं ना, उसके लिए ये जरूरी है. दुनिया में मैं समझता हूँ आप दो तरह के लोगों से मिलते हैं. एक वो लोग होते हैं, और नॉलेज हमेशा ज़ाहिर है किताब से नहीं आता. आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप ये सीखते हैं कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप जिंदगी में ये सीखते हैं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए. दोनों तरह के लोग आपकी जिंदगी में जरूरी होते हैं. That's a good one. I think ये हासिल सेशन ये बात है. That's absolutely true. तो दोनों तरह के लोग जरूरी होते हैं. लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है कि आप पहले अपने अंदर ये समझें कि हाँ, मुझे अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है, मुझे नई चीजें सीखने की जरूरत है. मुझे जो मैं समझता हूँ अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में और अपने आसपास के बारे में, दुनिया उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है. लेकिन ऐसा भी होता है कि बड़े लोग पाकिस्तान से आते हैं और रेगुलरली आते हैं, हर गर्मी की छुट्टियों में आते हैं, और उनको लंदन के ऐसे ऐसे मकामात का पता है जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, मेरे बच्चों ने भी नहीं सुना. और वो मुझसे अक्सर पूछते हैं, अभी कोरोना टाइम में अक्सर पूछ रहे होते हैं कि हाय मुझे ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है.
and I don't see them taking back from the UK or even the US जो चीज उनको सीखनी चाहिए थी, क्योंकि वो यहाँ भी आके सिर्फ शॉपिंग ही करके वापस जा रहे हैं, सिर्फ डिजाइनर लेबल ही लेके जा रहे हैं. दे नॉट लर्निंग एनीथिंग. एंड कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पढ़ के जाते हैं, स्टूडेंट्स रह के जाते हैं. एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये कौन लोग हैं, जो कितने सुमन बुकमन हुमन है कि वो जो आप माइंड क्लोज की बात कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो जिनको आप कोई भी आर्गुमेंट देते हैं तो वो उसको रीइंफोर्समेंट ही समझेंगे अपने उसकी. मैं तो अपनी क्लास में पिछले सेमेस्टर में मैं एक थ्योरी की क्लास पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने एक क्लिप्स दिखाए जिमी किमल शो के. अच्छा, जो आप तो बड़े कूल प्रोफेसर है प्रोफेसर साहब. next as soon as corona is over, I'm enrolling. If I can watch Kimmel in your, I'm sending one of my kids also. You need to enroll. I offer an online classes. तो उसमें वो और मैं एग्जैक्टली क्योंकि उस थ्योरी में यही बात करता हूँ कि क्यों लोग मैसेज को प्रोसेस नहीं करते और सिर्फ पर्सनालिटी को प्रोसेस करते हैं या अपने प्री डिस्पोजिशंस के लेंस से हर चीज को देखते हैं. तो वो क्लिप्स थे जो 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसके, जिसमें उनकी टीम ने डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा लिया और हिलरी क्लिंटन के सपोर्टर्स से जाके क्वेश्चन किया और उनको ये कहा कि ये तो हिलरी क्लिंटन कह रही है. हाँ. जिसमें से एक क्वेश्चन था कि हिलरी क्लिंटन ये कहती है कि यूएस प्रेसिडेंट किसी फीमेल को तो होना ही नहीं चाहिए. और लोगों ने कहा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक कहती है. सेम विद डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स, जिसमें उन्होंने जाके उनसे पूछा कि जो है वो गन कंट्रोल होना चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए और इस किस्म की चीजें जो कंजर्वेटिव पोजीशंस के अगेंस्ट हैं. और उन सपोर्टर्स ने कहा कि हाँ वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहा है. लोग प्रॉब्लम ये होता है कि लोग वो सरफेस को स्क्रैच करते ही नहीं है, वो मैसेज को प्रोसेस करते ही नहीं है, वो सिर्फ सुपरफिशियली उन चीजों को देखते हैं. वो शॉपिंग एक्सपीरियंस है या कुछ और है और उसको लेके वापस चले जाते हैं. मैं कितने ऐसे लोगों को मिला हूँ जो स्कॉलरशिप लेके आते हैं और हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि नहीं नहीं कोई ना कोई तो इनका जो है ना बीच में ऐसा एजेंडा होगा. अब जो लोग ये समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो मेरे दिमाग में चिप घुसाने की कोशिश है, उनको आप कैसे ये समझा सकते हैं कि चिप घुसाने के लिए भी दिमाग का होना जरूरी है. ये अब ये आपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ दिया. इसके लिए एक्स्ट्रा 2 आवर्स की जरूरत होगी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. I think it's encouraging to meet. I don't know, I hope कि we have a very young following on Insta, और मैं इंस्टा पे आजकल कोशिश कर रही हूँ बिकॉज आई होप कि आप लोग घर बैठे हुए हैं और हम 2 घंटे ओवरसीज पाकिस्तानी अगर सर खपा रहे हैं, इसलिए क्योंकि many of इंस्टा फॉलोअर्स जो हैं वो 18 से 18 to 25 ईयर ओल्ड एज ग्रुप में हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, और बहुत प्यार से सुनते हैं. आज हमारे कुछ हेटर्स भी आए हैं, सो आई लव यू ऑल. लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर 1% भी बात आपके पल्ले बन जाए कि यू नो इट इज इम्पोर्टेंट कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का हौसला रखना और समझने की जरूरत है. और जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि यू नो चिप लगाने से पहले जरूरी है कि दिमाग का होना जरूरी है. सो आई थिंक वी शुड बी फ्लैटर्ड कि अगर हमें चिप लोग डालना चाह रहे हैं, दे वांट टू नो वेयर वी आर गोइंग. आई एम फ्लैटर्ड दैट दे आर सो इंटरेस्टेड इन मी and that they are so interested कि मैं हर मिनट क्या कर रही हूँ. Thank you so much for your time and it was a pleasure to talk to you. Inshallah, let's hope कि Corona, you know, we all are in it, all of us wherever we are. I think if any time should unite humanity, this is the time. This is the time. This is the time because it is like everywhere. You know, it's not discriminating. Race को discriminate नहीं कर रहा. Of course, poverty को disproportionately affect कर रहा है. And I do think कि this is also a time कि चूंकि लोग काम नहीं कर रहे और घर पे बैठे हैं, तो it is a time कि आप इसको पॉजिटिवली सोच में भी लगा सकते हैं. एज अ रिजल्ट आप देख रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, जो भी सोशल रिवोल्ट हो रहा है वो और भी होगा. बिकॉज आई थिंक कि इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होने ये चाहिए कि यू शुड रियलाइज कि व्हाट इज रॉन्ग विद सोसाइटी एंड हाउ वी नीड टू चेंज विद इन आवर लाइफ टाइम्स. सो आई होप कि हमने आपको सोचने पे मजबूर किया है. And for the haters, I hope that we've given you more mawad to hate us on. But thank you so much again. You take care of yourself, inshallah. Hope to see you soon in Texas, and we'll do some gun shooting. Absolutely.
थैंक यू। प्लेजर जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।